सभी को गुड इवनिंग है। मेरा नाम है हर्ष केशरी। और आज हम बात करने वाले हैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के बारे में। सीखने वाले हैं जो भी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी में जो जो भी सिनेरियो है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और उसके बाद आपके जो भी डाउट्स हैं आप वो डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक जो कि है सीओए 1.0। चलिए, अभी एलटीपी कैलकुलेटर पे कुछ काम चल रहा है, इसलिए मैंने ऑलरेडी आपके लिए बना के रखा है एलटीपी कैलकुलेटर एक्सेल पे। हम उस पे देखते हैं। ये ऑलरेडी मैंने आपके लिए बना के रखा हुआ है, तो आज हम इसी पे सीखने वाले हैं। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के बारे में जो जो भी सिनेरियो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और समझेंगे कि कैसे हम सेफ ट्रेड हमें कहाँ मिलेगा, रिस्की ट्रेड कहाँ मिलेगा, कहाँ ट्रेड नहीं करना है और कहाँ ट्रेड करना है। ये हम सीखने वाले हैं अपने आज की क्लास में। चलिए, पहले मैं इसको हटा देता हूँ, ये सारे जो कलर्स हैं। ये है हमारा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0। इसको देख के हम ये सीखने वाले हैं कि कहाँ हमें सेफ ट्रेड मिलेगा और कहाँ हमें रिस्की ट्रेड मिलेगा और कहाँ ट्रेड नहीं लेना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले जो हमारा सिनेरियो है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी में, जो कि है सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्ग। ये हम बना लेते हैं अपने एक्सेल शीट पे और एक्सेल शीट पे ही समझते हैं। यहाँ पे हम समझते हैं कि कहाँ पे हमारा सेफ ट्रेड बनेगा। यहाँ पे मैं कर देता हूँ ब्लू कलर, यहाँ पे कर देता हूँ पिंक कलर, यहाँ पे ब्लू कलर और ग्रीन कलर। ये ब्लू कलर और ग्रीन कलर। चलिए, पहला हमारा जो था इसको फिलहाल मैं हटा देता हूँ और यहाँ मैं सारे सिनेरियोज लिख देता हूँ। क्लियर क्वेश्चंस, इसको मैं मर्ज कर देता हूँ। और रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्ग एंड सपोर्ट स्ट्रॉन्ग। ये हमारा पहला टॉपिक है। मतलब पहला हमारा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी में पहला सिनेरियो है, जो कि है रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्ग एंड सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग। चलिए, ये सही है। सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग। इस पे हमारा पहला जो हमारा ट्रेड बनता है वो बनता है अगर मार्केट में एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट टच नहीं किया है, मार्केट बीच में ही घूम रहा है। सपोज ये जो हमारा यहाँ पे इसका जो एक्सटेंशन है कॉल साइड का वो है 525, मतलब 525। और इस साइड हमारा है 24,985। ये हमारा वैल्यू आ रहा है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का। यूआर की वैल्यू आ रही है 24,525 और यूएस की वैल्यू आ रही है 24,985। ये हम लोग एक सपोज कर रहे हैं, इसको वैल्यू को अदर वे में मत लीजिएगा। ये मैं सिर्फ सपोज कर रहा हूँ कि ये वैल्यू आ रही है, मतलब यूएस यूआर की वैल्यू ये और यूएस की वैल्यू ये। तो इस केस में अगर मार्केट चल रहा है, यहाँ मैं करंट रेट लिख देता हूँ मार्केट का, अगर मार्केट सपोज चल रहा है 500 पे, तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली वेट करना है ईओआर का या फिर ईओएस का। जो भी हमें मिल जाएगा उसको हम ट्रेड मार देंगे। जैसे अगर पहले हमें मिल जा रहा है 525, मतलब एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस हमें पहले मिल जा रहा है और कहीं भी इधर कोई भी वीकनेस नहीं दिखाई दे रही है, ना वॉल्यूम की और ना ओआई की। उस हाँ, उसके बाद हमें क्या करना है, ये ट्रेड यहाँ से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है
क्यों? क्योंकि अगर पहली बार हिट कर रहा है अपने यूआर को, पहली बार हिट कर रहा है, तो वो एक डायवर्जन नीचे की ओर देता है, क्योंकि इसके ऊपर अब कहीं जाने के चांसेस नहीं दिखती है। ठीक है, तो यहाँ से सेफ रहता है, नीचे आने की चांसेस होती है, मतलब अपने ईओआर से अपने यूएस तक आने की चांसेस होती है, और वो आती भी है। तो ये हमारा पहले बार अगर हिट करता है तो ये सेफ रहता है। सपोज मान लेते हैं कि हम लोग ये पहली बार हिट नहीं कर रहा है, मार्केट मार्केट खड़ा है और 24,995 पे, ये मान लेते हैं 995 पे खड़ा है, और अभी तक यूआर नहीं गया। अभी हमने देखा कि मार्केट यूआर जाएगा तो हम यूआर से ट्रेड कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होता है। अब हम ये मान लेते हैं कि मार्केट खड़ा है 24,995 पे, और पहले अपने सपोर्ट को आके हिट करता है, मतलब 24,985 पे, तो यहाँ से भी हम ट्रेड बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ये हमारा सेफ वैल्यू रहता है अगर सेम सिनेरियो में पहली बार हिट कर रहा है मार्केट। अब एक एक बार हमने देख लिया दोनों हिट करेगा तो ठीक है। अब सपोज एक बार यूआर भी हिट कर चुका है और एक बार यूएस भी हिट कर चुका है, उसके बाद अगर मार्केट सेकेंड टाइम की मैं बात करने जा रहा हूँ, पहले टाइम में हमने देख लिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साइड से हमें ट्रेड मिलेगा पहले टाइम में। दूसरे टाइम में दूसरे टाइम में मार्केट वापस से हिट करता है 520, और जो यूआर की वैल्यू आ रही है सेकेंड टाइम, वो आ रही है अप्रोक्स 522, इसके आसपास आ रही है। तो जब हमने पहली बार ट्रेड किया था, उससे उसके कंपैरिजन में ये जो हमारा ट्रेड होगा वो हमारा रिस्की ट्रेड होगा। क्यों रिस्की ट्रेड होगा? क्योंकि सेम कंडीशन में मार्केट ने पहले बार अपने ईओआर को टच कर चुका था, और अब ये जो हम देख रहे हैं ये दूसरी बार हिट कर रहा है मार्केट अपने ईओआर को, मतलब एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस को। तो यहाँ अगर हम ट्रेड करते हैं तो पहले वाले के कंपैरिजन में ये उससे ज्यादा रिस्की ट्रेड होगा। क्यों? क्योंकि ये एक डायवर्जन और ऊपर जा सकता है। फिर एक डायवर्जन ऊपर जाने का रीजन ये है कि सेम कंडीशन में एक बार हिट कर चुका था मार्केट, वापस से नीचे गया यूएस पे, और यूएस से वापस अब आया है अपने यूआर पे। तो सेकेंड टाइम जब हिट करेगा तो ये प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट एक डायवर्जन ऊपर और जा सकता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है सभी को? ठीक है भाई, वैल्यू ठीक है, हो गई गड़बड़, कोई बात नहीं। 4 कर दे रहे हैं यहाँ पे, 495 कर दे रहे हैं, 485। अभी ठीक है ना? अभी ठीक है ना? अभी क्लियर है सबको? जी, ऑब्वियसली पता लगा सकते हैं। शुभम जी, शुभम पुरोहित जी, और ऑब्वियसली हम लोग पता लगा सकते हैं, उसके बारे में मैं अभी बताता हूँ। चलिए, यहाँ तक सभी को क्लियर है, आगे बढ़े फिर। नहीं समझ में आया अश्विन यादव जी। चलिए अनम्यूट कीजिए अश्विन यादव जी। अश्विन यादव जी, अनम्यूट की रिक्वेस्ट आपको गई होगी, अनम्यूट कीजिए। यस सर। जी बताइए मैम। सर मुझे समझ में ये नहीं आता, जैसे ब्लू कलर का ये बन गया, कलर बन गया दोनों साइड में। ये मैं जी। काफी दिन से मतलब कि इस चीज से परेशान हूँ। तो ये समझ हम्म। में नहीं आता कि मतलब कि अगर इस प्राइस पे चला जाता है, जैसे 24,522 पे चला गया हाँ। मार्केट, तो ठीक है। यहाँ से पुट खरीदनी है। और इधर जैसे ये 24,485 पे चला गया तो कॉल खरीदनी है। जी।
और एक सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है, मतलब कि मैंने सभी टीचरों से ये चीज की रिक्वेस्ट करती हूँ कि जैसे जो अपने एलटीपी कैलकुलेटर में जो भी आके और यूट्यूब पे या मतलब कम्युनिटी मेंबर में कैसे भी उसको जी। वो करें कि जैसे हम हर एक फंक्शन को समझ पाए किससे क्या चलेगा किससे क्या नहीं चलेगा। ठीक है, इसकी जी। वीडियो ऑलरेडी है। मैं आपको बता हम्म, देता हूँ कहाँ पे है, इसकी वीडियो ऑलरेडी है। चलिए मैं आपको सर बता नहीं देता समझ हूँ। में आया, मैंने देखा काफी वीडियो भी देखी मैंने। ठीक है, आपने ये सारी वीडियोस देखी हैं प्लेलिस्ट में आके? जी ये जो ये ओल्ड देखती हूँ, रिकॉर्डेड डेली देखती सेशन, हूँ सर ये। ये सारे वीडियोस आपने देखी हैं? इसमें जो जी। 136 वीडियोस हैं, जी। सारे वीडियोस आपने देख लिए हैं? सर ये चैन एनालिसिस का मैंने सारे वीडियो देख लिए। नहीं, ये नहीं, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। ये ठीक है। वाला ओल्ड रिकॉर्डेड सेशन फ्रॉम 5 सितंबर। नहीं सर ये नहीं देखा। नहीं, आपको, अगर आप नहीं है तो आपको इसमें जो जितने भी वीडियोस हैं 136 वीडियोस, जी। सारे वीडियोस इसमें आपको देख डालने हैं। अगर आप जी। ये देख लेंगे तो आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जी बिल्कुल 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 सर बिल्कुल। ठीक है, और ऐसा जी। कोई जरूरी नहीं है कि आप एक हफ्ते में ही, एक महीने में ही ये सारे वीडियोस देख डालें। ठीक है, आप ले टाइम ले, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं सर मैंने काफी दिन से मतलब कि मैं ये देख रही हूँ इन सर के, क्योंकि ठीक है, जहां से मैं आप एक सीख रही काम थी तो कीजिए, वो आप ये सारे वीडियोस देख डालिए। जी। ठीक है, इसमें आपको सारे बेसिक्स, जितने भी बेसिक चीजें हैं, बेसिक टू एडवांस, सारी जी। इसमें क्लियर हो जाएंगी चीजें। जी सर। ठीक है। जी सर। ओके। ओके सर। थैंक यू। चलिए वापस से हम आ जाते हैं अपने सीवे 1.0 पे। पहला हमारा जो था, रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, ये सभी लोगों को क्लियर है अप्रोक्स। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो एक बार और चैट में वो पूछ सकता है, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूं। चलिए, सभी को क्लियर है। अब फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं। अब मैं क्या बता रहा था कि अगर पहली बार हिट कर देता है दोनों को, अपने एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस को और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को, तो हमें दोबारा फिर एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस पे ही एंटर नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि सेम कंडीशन में वो एक बार हिट कर चुका है, दोबारा हमें एंटर करना है तो उसके एक डायवर्जन नीचे वाले में एंटर करना है। मतलब अगर हमारा रेसिस्टेंस यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 24,500 है, हमें दोबारा एंटर करना है अब 24,550 पे। यहाँ पे एंटर करना है दोबारा, अगर एक एक बार हिट कर चुका है। अब इन केस बहुत से लोग ये कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर, एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस पर मार्केट आया, बट वो एक डायवर्जन और ऊपर निकल गया। ये होता है, उस केस में होता है जब हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1 आए, और जो हमारी उससे भी एक नीचे वैल्यू है या फिर कहीं भी नीचे, परसेंटेज वॉल्यूम की और वाई की दोनों पढ़ने लगे, तब एक डायवर्जन ऊपर क्या, वो दो डायवर्जन, तीन डायवर्जन भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि फिर वो सीन ही हमारा चेंज हो जाता है। यहाँ आने के बाद, UR+1 पे आने के बाद आपको लेना तो है नीचे की जो परसेंटेज है, उन सारे परसेंटेज पे भी आपको नजर बनाए रखना है। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो कि वो फिर वीक टुवर्ड्स टॉप होके मार्केट ऊपर ही चलता चला जाए। ठीक है, सेम चीज हमें सपोर्ट में भी करना है। अगर इन केस हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक ट्रेड मिल चुका है इस सेम कंडीशन में, मतलब जब रेसिस्टेंस सपोर्ट स्ट्रांग था उस वाले कंडीशन में, एक बार हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ट्रेड अगर मिल चुका है, तो अब जो हम दोबारा ट्रेड लेंगे फिर वो हम लेंगे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 से। ठीक है, और -1 पे आने के बाद हमें एक बार परसेंटेज पे भी नजर बना लेना है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम US -1 से ट्रेड ले तो लें, सेफ रहता है, बट सेफ लेने के बाद कहीं परसेंटेज जैसे 74, 73, ऐसे अगर कहीं भी परसेंटेज रहा तो वो वीक टुवर्ड्स बॉटम बना के मार्केट नीचे भी जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है।
क्लियर हो गया पहला सिनेरियो। हाँ, बहुत लोग, अभी एक लोग पूछ रहे थे कि UR+1 पे जाने के बाद ये हमें कैसे पता चलेगा कि ब्रेक होगा या नहीं, UR+1 भी। हम वो ऐसे पता लगा सकते हैं कि अगर परसेंटेज कहीं नीचे नहीं दिख रहा है तो ठीक है, हम यूएस सॉरी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 पे एक बार नजर बना सकते हैं। एक्सटेंशन पर हमें नहीं देखना है, एक्सटेंशन +1 पे जब आएगा, मतलब UR एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 पे आएगा जब, तब हमें एक बार यूआर जो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 है वो देख लेना है। 2.0 से हमें ये पता चल जाएगा कि ब्रेक करेगा या नहीं करेगा अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 को। ठीक है, अभी क्लियर हुआ जो पूछ रहे थे कि कब हमें पता चलेगा। नहीं, ये कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं सिखा रहा हूँ मैं, NCLG। मैं दूसरी चीज बता रहा हूँ, अब कैंडल स्टिक पैटर्न पे क्यों जा रहा है, मैं वो बता ही नहीं रहा हूँ। जी बताऊंगा मैं। अभी जो सतीश सर ने बताया, पिछले क्लास में पढ़ाया है, उसको मैं कंटिन्यू करते हुए अभी इसमें बताऊंगा आपको। डाइवर्जन, एंड ऑफ डाइवर्जन बताऊंगा मैं। चलिए, यहाँ तक सबको क्लियर है पहला सिनेरियो। पहला सिनेरियो में बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है। सारे लोगों को क्लियर है ये पहला सिनेरियो। चलिए, NCS जी को नहीं क्लियर है, NCS जी अनम्यूट कीजिए, बताइए क्या नहीं क्लियर है आपको। नमस्कार साहब। जी सर, नमस्कार, बताइए। सर ये पूछो तो सेकंड टाइम हिट करने का मतलब, जैसे ये कैंडल में कर लेता है उसके एक कैंडल नहीं, जैसे EOR पे सेकंड, लिया। बता रहा हूँ, एक मिनट बता रहा हूँ। सेकंड टाइम हिट करने का मतलब ये है कि जैसे मार्केट ओपन हुआ, हाँ सेम ही कंडीशन बना हुआ है, एक ही जगह पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है, एक ही जगह पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। ठीक है। ठीक है, अब यही इसी सिनेरियो में मार्केट जैसे 501 चल रहा है, हाँ 501 से वो ऊपर गया अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे, मतलब 522। हाँ ठीक है, ठीक है। इसका मतलब एक बार अगर वो ऊपर गया 522 पे, तो इसका मतलब एक बार वो हिट कर दिया, हाँ वहां से ट्रेड हम ले सकते हैं। हाँ वहां से हम बियरिश ट्रेड ले सकते हैं, वहां से हमें ये कंफर्मेशन रहता है कि ऊपर नहीं जाएगा। अगर पहली बार हिट कर रहा है तो ऊपर नहीं जाएगा, ये हमारे पास कंफर्मेशन रहता है। ठीक है, फिर वहां से आपने लिया और वो नीचे आया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे। आपको वॉइस आ रही है मेरी? जी। जी, एक बार गया अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे, इसका हाँ मतलब अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पहली बार हिट किया। जी। ठीक है, अब एक बार वो अपना एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस भी टच कर दिया है और एक बार अपना एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट भी टच कर दिया। ठीक है। अब यहाँ से आप ले सकते हैं, यहाँ से आप कॉल बाई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये पहली बार हिट कर रहा है। अच्छा। ठीक है, आपने यहाँ से ठीक। ठीक है अपना सेफ था ले लिया, फिर वो वापस से दोबारा आ गया 522 पे। तो अब जब दोबारा 522 पे आएगा तो आपको वापस से यहाँ पुट का ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि सेम कंडीशन में ये दोबारा हिट कर रहा है अपने एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस को। एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस जाते जाते अगर सिनेरियो हमारा, ये जो पहला सिनेरियो है, ये पहले सिनेरियो से चेंज होके किसी और सिनेरियो में चल जाता है, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। उसके अकॉर्डिंग अगर ये बुलिश हो जाता है सिनेरियो, तो फिर से हमें वापस से वेट करना है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का। भले ही वो एक बार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट टच कर चुका है, लेकिन जब उसने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट टच किया था तब हमारा सिनेरियो दूसरा था। सिनेरियो ठीक है, सेम रहे तो। हाँ, सिनेरियो अगर सेम रहेगा तो हम ट्रेड नहीं लेंगे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, फिर हम उसके भी एक डायवर्जन ऊपर चल जाएंगे। अगर रेजिस्टेंस दोबारा हिट कर रहा है तो उसके एक डायवर्जन ऊपर चल जाएंगे, और अगर सपोर्ट दोबारा टच कर रहा है तो उसके एक डायवर्जन नीचे चल जाएंगे। तो ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ सर जी। कि एक बार रेजिस्टेंस को हिट किया जी। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच बीच में जाकर के वापस रेजिस्टेंस पे आ गए,
बिना वापस सपोर्ट के हिट किए। रेसिस्टेंस पे आता है तो ठीक है, आपके पास बहुत से वो होते हैं, जैसे अगर 15-20 पॉइंट आपके रेट से ऊपर गया, वापस से आपके इस पे आ गया रेसिस्टेंस पे, तो या तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकते हो, या तो कुछ 10 पॉइंट का आप एक रिस्क ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ले सकते हो रिस्क, अगर चाहो तो कैपेसिटी अगर है तो आप रिस्क ले सकते हो। समझा नहीं सर ये मैं। वैसे उस टाइम हमेशा प्रेफरेबल यही होता है कि आप एग्जिट कर जाओ फिर, अगर अच्छा वापस से मत 15-20 पॉइंट देके आपके रेट पे ही आ जा रहा है, तो वो एग्जिट करना ज्यादा बेटर होता है। दो तीन कैंडल बनने के बाद में अगर सेम रेजिस्टेंस रीच करती है तो वहां से एग्जिट करना अच्छा रहता है। वेट वेट कर भी सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, वेट कर भी सकते हो और एग्जिट भी कर सकते हो। नहीं उसको अगर सेकंड हिट काफी टाइम मानेंगे तक, क्या? नहीं उसको सेकंड हिट मानेंगे तो नहीं, क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि वो अपना पूरा काम तो कंप्लीट नहीं किया था, उसको यहाँ से एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस से जाना था एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक, वो गया ही हाँ। नहीं ना, वो आधे से जाके फिर वापस आ गया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रिस्क ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, होता वो सेफ है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर बहुत देर तक, जैसे मान के चलिए आधे घंटे तक यहीं पे स्टक है, वो अपना पूरा डाइवर्जन नहीं दे रहा है नीचे तक एक्सटेंशन और सपोर्ट तक, उस केस में आप एग्जिट करना बनता है। अच्छा तो दूसरी बात ये पूछ ठीक रहा है। था। हेलो। क्या? जी क्या बोला? कि जो रेजिस्टेंस का एक्सटेंशन होता है या सपोर्ट का एक्सटेंशन होता है, जी। उसमें कितने पॉइंट तक हम मार्जिन समझ सकते हैं? जैसे जितने पॉइंट तक वो नीचे हो तो इसको मान लेते हैं हम कि हाँ ये तो हो गया। एक्सटेंशन कितने पॉइंट का होता है? देखिए ये नहीं डिपेंड करता है। ये नहीं क्या पूछ रहा बोला? हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ जैसे एक्सटेंस ई ओ एस है, ये 24,110 जी। एग्जाम्पल। जी। तो 105 आएगा, अगर वापस लौट जाए तो हम उसको हिट मानेंगे, ज्यादा सही आना चाहिए। नहीं देखिए, ठीक है, 2-4 पॉइंट चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, जो 2-4 पॉइंट में, अगर स्पॉट में 2-4 पॉइंट का अंतर है तो हमारे ऑप्शन में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, यही ऑप्शन मैं में पूछ भी रहा हूँ। एक एक दो, 1 से 1.5 या 2 पॉइंट का ही डिफरेंस पड़ेगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता है। अच्छा। ठीक है। तो 2-4 पॉइंट का अगर डिफरेंस है, जैसे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आ रहा है और 110 आपने बोला, और मार्केट अभी चल रहा है 104, 105, तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अच्छा ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात ये आपने बताया कि जब तक उसको हिट नहीं करे सामने वाले को, ईओ आर से ईओ एस से ईओ आर बीच में अगर रहे तो उसको हम सिर्फ हिट नहीं मानेंगे, वो जाकर आए तभी हिट मानते हैं। हाँ, वो अगर अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस या एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जाके फिर दोबारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मांगता है, सॉरी आता है, तो उसको हम मानते हैं सेकेंड टाइम हिट करना। ओके थैंक यू सर। अगर आधे से ही वापस आ जा रहा है तो उसको हम नहीं मानते हैं। ठीक है सर, बस डाल दूं। ठीक है। जी सर, और एक मैं ये पूछ रहा था ओ आई टू ओ आई के बारे में पूछ सकता हूँ? जी बताइए। एच डी एफ सी का इसी कॉन्टेक्ट में, क्या? एच डी एफ सी बैंक का कॉन्टेक्ट ओ आई टू ओ आई था। जी। आवाज आ रही सर? जी। जी आ रही है। ठीक है, तो वो वो क्लास चलेगी ना कल से, हम लोग कल से स्टॉक देखेंगे। आज तो स्टॉक्स की एक्सपायरी थी, हम लोग कल से स्टॉक्स पे ध्यान देंगे। अच्छा। ठीक है, वो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, वो खुद चलेगी क्लास। नहीं वो 70 से वापस रिवर्स कर गई। वो ठीक है, कोई बात नहीं, वो सारी चीजें खुद आपको चलेगी क्लासेस, आपके कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। ठीक है। मैं ये पूछ रहा था, मैं उसका कारण जान सकता हूँ? समझ में नहीं आया मेरे को क्या? कि एच डी एफ सी बैंक का पहले 1670 पे जाके वापस 1600 पे आई, फिर 75 पे जाकर के वापस 1600 पे आई। ठीक है, वो चलेगी, वो क्यूएनए सेशन कल चलेगा, और स्टॉक्स के बारे में भी क्लासेस चलेंगी, आपको ओके उसमें थैंक डिस्कस यू कर सर। सकते हैं ये चीजें। बिल्कुल थैंक यू सर। ठीक है। ओके। थैंक यू। चलिए, पहला सबको क्लियर है, अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे सिनेरियो पे। दूसरा सिनेरियो हम देख सकते हैं कौन सा है। अभी हमने देखा पहला सिनेरियो जिसमें सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, जो मैंने बताया, सेफ बॉटम US-1, रिस्की बॉटम US, रिस्की टॉप UR और सेफ टॉप UR। ये रिस्की टॉप इसलिए लिखा है अगर वो एक बार हिट कर लेता है, रिस्की इसलिए ये लिखा है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड सिनेरियो।
जो हमारा है सपोर्ट स्ट्रॉन्ग और रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप। आइए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग एंड रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप, यहाँ हम बना भी लेते हैं। हम बना भी लेते हैं येलो एंड येलो। ये हमारा दूसरा कंडीशन है जिसमें हमारा सपोर्ट एकदम स्ट्रांग है, कहीं भी वीकनेस नहीं है सपोर्ट में, और हमारा जो रेसिस्टेंस है वो वीक टुवर्ड्स टॉप है। ये समझ में आया ना सबको कि मैंने दोनों क्यों किया है? ये सभी को समझ में आ गया? क्योंकि अगर बाहर जाना है तो रेसिस्टेंस, अगर बाहर जाना है तो दोनों को वीकनेस बनानी पड़ेगी। ठीक है। हाँ, चलिए सबको समझ में आ गया है ये। चलिए, अब इस कंडीशन में हम बात कर लेते हैं कि हमारा सेफ ट्रेड कहाँ से बनेगा और रिस्की ट्रेड कहाँ से बनेगा। जैसे सपोज मार्केट चल रहा है अभी 520 के आसपास, हमारा जो रेसिस्टेंस है वो वीक टुवर्ड्स टॉप है 24,500 से 24,600 तक, और सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है। तो जो इस कंडीशन में हमारा सेफ ट्रेड बनेगा वो हमारा बनेगा हमेशा यूएस से, मतलब एक्सटेंशन ऑफ सब की जो भी वैल्यू रहेगी, सेफ ट्रेड हमारा वहां से बनेगा। क्यों वहां से बनेगा, चलिए मैं बताता हूँ। अगर सपोज यहाँ भी वैल्यू आ रही है, यहाँ की वैल्यू आ रही है 24,485, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ ये वैल्यू आ रही है जी, और यहाँ वैल्यू आ रही है समथिंग, जहाँ मार्केट अभी चल रहा है यही वैल्यू आ रही है। ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट ये है और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 ये है, और मार्केट अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 के पुट साइड के डाइवर्जन पे खड़ा है। ठीक है। अगर हम यहीं से कॉल लेने जाएंगे, जैसे हमें लगता है कि चलो ठीक है मार्केट ऊपर जाने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दिख रहा है यहाँ दोनों वीकनेस बनाया हुआ है, और हम यहीं से कॉल बाई कर लेते हैं 550 के फुट साइड पे डाइवर्जन से, जो कि 500 एंड 2500 एंड 2400, सॉरी 24,000 520 आ रहा है ये। ठीक है, यहाँ से हम बाई कर लेते हैं। तो अब यहाँ से बाई करने के बाद क्या हो सकता है, क्या क्या चीजें हमारे अगेंस्ट जा सकती है? ऐसा भी हो सकता है, ये रिस्की क्यों है मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये रिस्की क्यों है? सपोज हमने यहाँ से कॉल बाई कर लिया, और हमारे कॉल बाई करने के बाद क्या हुआ कि हमारा ये जो रेसिस्टेंस वीकनेस बनाया हुआ है 24,500 से 24,600 पर, ये वीकनेस हट गया। ऐसा हो सकता है, माइट भी पॉसिबल है कि जो वीकनेस बनी हुई है यहाँ वीकनेस हट जाए। अगर ये वीकनेस यहाँ से हटेगा तो मार्केट क्या, किस कंडीशन में आ जाएगा? चैट में बताइए मुझे किस कंडीशन में आ जाएगा अगर ये वीकनेस यहाँ से, सिर्फ वॉल्यूम मान लेते हैं, सिर्फ वॉल्यूम का यहाँ से हट गया वीकनेस, तो अब क्या हो सकता है मार्केट, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है मार्केट में, बताइए चैट में मुझे। सपोज हमको दिखा कि 500 से 600 पर वीक टुवर्ड्स स्टॉप है, मार्केट खड़ा है 550 के पुट साइड के डाइवर्जन पे, तो जी सबका आंसर सही है। ये वापस से आ गया अपने पहले वाले कंडीशन में जो कि है रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग एंड सपोर्ट स्ट्रॉन्ग। अब इस केस में इस केस में हमारा क्या सेफ वैल्यू होगा बताइए? क्या सेफ वैल्यू होगा हमारा? पहले वाले केस में मैंने क्या बताया था? सेफ वैल्यू, अगर एक बार मार्केट हिट कर दे रहा है अपने सपोर्ट और रेसिस्टेंस को, तो सेफ वैल्यू हमारा क्या होगा? ठीक है, US-1, सब कह रहे हैं ठीक है। ठीक है, सही है, US-1 होगा। नहीं राकेश कुमार जी, मैं बताता हूँ आपको। जी, चलिए, ये रिस्की क्यों है मैं आपको ये बता रहा हूँ। हमने ले लिया यहाँ से, और सीन चेंज हो गया फिर। अब ये नीचे कहाँ तक जा सकता है? ये नीचे जा सकता है 24,485 तक भी जा सकता है, और इससे भी नीचे अगर जाना हुआ, सेफ तो हमारा उस टाइम यहाँ रहेगा 24
420। यहाँ हम लेंगे तो हमें 100 पॉइंट्स का रिस्क हो सकता है। क्यों रिस्क हो सकता है? क्योंकि माइट भी ऐसा पॉसिबल है कि मार्केट हमारे अगेंस्ट जा सकता है 100 पॉइंट्स। लेकिन यही अगर हम लेते हैं अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, जो हमारी सेफ वैल्यू है, अगर हम यही से लेते हैं तो ठीक है, मार्केट नीचे जाने की चांसेस कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा जब सीन चेंज हो जाएगा, उस सीन में पहली बार सपोर्ट को हिट करेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अगर हम 520 से लेंगे तो ठीक है, 50 पॉइंट का तो रिस्क कंफर्म है अगर यहाँ से वीकनेस हट जाती है। 50 का तो कंफर्म है, लेकिन माइट भी ऐसा पॉसिबल होता है कि 420 पे चला जाए। 420 चल भी जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि -1 तो हमें पता था कि -1 जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए ये हमारा रिस्की वैल्यू है। अब आपको वो समझ में आया कि मैं रिस्की वैल्यू क्यों नहीं लेना चाहिए? किसी को डाउट है अभी भी कि रिस्की वैल्यू क्यों नहीं लेना? कितना रिस्क होता है रिस्की में? वो कितना अगेंस्ट हमारे चल सकता है? सारे लोगों को ये क्लियर हो गया? चलिए, सभी को ये क्लियर है? सर, अगर WTT रिड्यूस होने लगे और स्ट्रॉन्ग हो गया तो पी ट्रेड बनेगा। ऑब्वियसली अभी मैंने क्या बताया, रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, मार्केट खड़ा अगर रहेगा अपने UR+1 पे तो ऑब्वियसली बनेगा। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है फिर। चलिए, सभी को क्लियर हो चुका है, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सिनेरियो पे। सर, ऊपर कहाँ तक जाएगा? अगर ये रेसिस्टेंस 24,600 से हट गया तो हमारा जो टॉप रहेगा वो तो फिर 24,500 ही रहेगा, हमारा पहले सीन में मार्केट आ जाएगा, तो UR+1 यही मार्केट रहेगा। संग्राम के जी लिखते हैं, एक बार फिर से बताइए सर। सिंपल चीज है, मैं फिर से बताता हूँ। कुछ नहीं करना है। अगर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, मतलब जो सपोर्ट है हमारा वो स्ट्रांग है और रेसिस्टेंस जो है वो वीक टुवर्ड्स टॉप है 24,500 से 20,600 पर, तो जो हमारा सेफ ट्रेड बनेगा वो हमेशा बनेगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से। क्यों एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से बनेगा? क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू सेफ है। सेफ आते आते तक मार्केट हमेशा ये क्लियर कर देता है कि ये सेफ वैल्यू है कि नहीं। क्यों सेफ कर देता है? क्योंकि सेफ में आने के बाद वो सिनेरियो अगर चेंज होना रहेगा, यहाँ मान लीजिए 80% है और मार्केट आ गया अपने यूएस पे, तो यूएस पे आने के बाद वो खुद यहाँ परसेंटेज कम होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। 80 से 79, 78, 77 डिक्रीज होने लगेगा और रैपिडली डिक्रीज होने लगेगा। वो आपको खुद दिख जाएगा। और इन केस अगर आप यहाँ से नहीं लेते, यहीं से ले लेते हैं उतावले होके कि चलो मार्केट तो ऊपर जाएगा ही, वीक टुवर्ड्स स्टॉप है, एक यहाँ से ले लेते हैं डाइवर्जन से, हमें 50 पॉइंट या 100 पॉइंट जो भी मिलेगा बुक कर लेंगे। उसका मैंने बताया कि अगर आप यहाँ से लेंगे तो मार्केट कितना अगेंस्ट जा सकता है, अभी वो मैंने बताया कि अगर आपके यहाँ से लेने के बाद मार्केट यहाँ वीकनेस हट जाता है 24,500, जो 24,600 पे वीकनेस बना है वो वीकनेस हट जाता है, तो मार्केट अपने यूएस और US-1 भी जा सकता है, केपेबल होता है जाने के। ठीक है, क्लियर हो गया? सर, अगर WTT की वैल्यू बढ़ रही है तो US+1 से ले सकते हैं क्या? वो डिपेंड करता है। नहीं, US+1 से कब भी नहीं ले सकते हैं, अगर बढ़ रही है तो भी नहीं ले सकते हैं। हमेशा हमें सेफ से ही लेना है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ही। सर, सपोर्ट से क्या आपने लिखा है निकुंज निर्पारा जी? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। सपोर्ट से स्लाइड WTT मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आपकी बात है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सिनेरियो पे, जो कि हमारा है थर्ड सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो में अभी मैंने बताया सेफ बॉटम यूएस, रिस्की बॉटम यूएस प्लस वन। क्यों ये सेफ होता, रिस्की और सेफ होता है, ये मैंने बता दिया। और रिस्की टॉप यहाँ लिखा है डब्ल्यू टी टी प्लस वन, बट ये ट्रेडेबल नहीं होता है क्योंकि ये हमारे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट होता है। इसलिए ये रेड कलर से लिखा हुआ है। जो सेफ है, जो ट्रेडेबल होता है, वो ग्रीन कलर से लिखा है। और जो ट्रेडेबल नहीं होता है, जिसमें ट्रेड लेने के बाद आप फंस सकते हैं, वो रेड कलर से लिखा है। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको सेकंड सिनेरियो। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सिनेरियो। अच्छा, सेकंड सिनेरियो में मैं एक चीज और बता दूं, क्योंकि ये बुलिश प्रेशर है तो कभी भी हम बियरिश प्रेशर का नहीं ले सकते, बियरिश ट्रेड नहीं ले सकते हैं, पुट का ट्रेड। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि वो फिर चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट चल जाएगा। अच्छा, अमिन अमन मिनहास जी का कहना है सर एक बार बात करिए, सब स्टूडेंट्स के क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ एक ही बार। चलिए बताइए अमन मिनहास जी, क्या कंफ्यूजन है आपको? इसी टॉपिक से रिलेटेड पूछिएगा। हेलो। जी सर, बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए। सर सपोज एक सेकंड सर, वो चार्ट जो पिछला था एक बार निकाल दीजिए ना, जो आप देख रहे थे। अच्छा, ठीक है, ये बताइए। सर मॉर्निंग सिचुएशन अगर स्टार्ट होती है 5 24 520 से, ठीक है। एंड वीक टूवर्ड स्टॉप है 600 वीक पे। टू टॉप है, ठीक है। स्टॉप 600 पे। तो ठीक है। हमारा सर उस वक्त सिचुएशन होती है कि हमें 550 के वहां से रिस्की ट्रेड होगा एंड 500 से सेफ ट्रेड होगा। जी। सपोज मार्केट चले जाता है नीचे तक 500 तक, ठीक है, हमने ट्रेड भी 500 ले या लिया। 485? लाइक हाँ 24 485 तक ठीक है, हाँ। हमने सर वहां से एक ट्रेड ले लिया सी साइड में। ठीक, सी साइड में, तो ठीक है, अब हाँ। जी कॉल साइड में, क्योंकि बिकॉज अभी तक जी, तो WTT है। हाँ। अब सर सिचुएशन ये कि इन बिटवीन अगर मार्केट के वो जो ऊपर की परसेंटेज है वो रिड्यूस होने लग गई, ठीक है। जो WTT थी वो रिड्यूस होने लग गई, अब मार्केट अगर स्ट्रांग हो गया हम्म। तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंगली तो ऊपर से नीचे एक शिफ्टिंग हुई है। नहीं, शिफ्टिंग नहीं हुई है। ये ओके वीक टुवर्ड्स ऊपर से बॉटम, ये वीक टुवर्ड्स टॉप था ना। जी, ठीक है, तो हाँ वो। वो खत्म हो गया है। हाँ, वो खत्म हो गया। तो अब टी साइड ट्रेड के लिए सोच सकते हैं 500 के रेसिस्टेंस से। हाँ, अगर ये स्ट्रांग हो जाएगा जी, तब हम सोच सकते हैं। एंड जो ट्रेड ऑलरेडी ली हुई है 500 के सपोर्ट से, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं 500 के रेसिस्टेंस नहीं, तक। उसको कंटिन्यू नहीं करना है फिर आपको। क्यों नहीं कंटिन्यू करना है? क्योंकि फिर हमारा सिनेरियो ही चेंज हो जा रहा है ना। और ये सारी सिमिलर चीजें जो आप सिचुएशन। बोल रहे हैं, ये सारी चीजें जो आप बोल रहे हैं, ये मार्केट के, अगर मार्केट जैसे 9:15 पे ओपन हुआ तो 2 से 3 मिनट के अंदर होता है। उस टाइम क्या होता है कि वॉल्यूम्स कम रहती हैं, कम रहती हैं तो बार बार कभी फ्लैक्चुएट इधर करेगा, कभी फ्लैक्चुएट इधर करेगा, कभी ये वीक टुवर्ड्स बॉटम इधर हो जाएगा, कभी इधर हो जाएगा, ऐसे होता है। ये सारी कंडीशंस की बात आप कर रहे हैं। कल उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है कि पहले मार्केट को एटलीस्ट वॉल्यूम थोड़ा सेट हो जाने देने चाहिए। मतलब वॉल्यूम कम से कम 1 से 1.5 लाख के ऊपर हो जाने देने दिया कीजिए, तभी एंटर किया कीजिए। एक्चुअली सर कल ये सिमिलर सिचुएशन आई थी जिसमें जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस था वो सेम वैल्यूज पे था। ठीक है। एंड जैसे कि होता है अभी सेकंड टाइम जब टच करता है तो एक ऊपर चले जाता है, मतलब एक +1 चले जाता है। जी। तो वहां से हमने पुट का ट्रेड एक लिया था। ठीक है। अब सर वो 30 40 45 मिनट्स तक मार्केट वो उसी जगह पे फ्लक्चुएट कर रहा था। ठीक है। एंड नाउ वो एक 75% ऊपर वीक टूवर्ड स्टॉप हो गया। ठीक है। अब सर वो टॉप हो गया, यानी कि अब हम पहले तो हमारा PE का ट्रेड ऑलरेडी +1 से लिया हुआ था। हाँ।
अब वो वहां पे 75% एक सिचुएशन ऊपर आ गई है। अब वो पी ट्रेड को सर कंटिन्यू रखूंगा कि मुझे वो कॉस्ट टू कॉस्ट कटिंग करनी होगी? नहीं, ऑब्वियसली कॉस्ट टू कॉस्ट भी नहीं। अगर आपको लॉस भी दिख रहा है तो आपको उसमें काटना है। क्यों? क्योंकि ये सिनेरियो ही फिर हमारे अगेंस्ट चला गया ना। ठीक है सर, ठीक है। और उसके बाद भी आपने अभी बोला कि रेसिस्टेंस और सपोर्ट एक जगह पे स्ट्रांग था। रेसिस्टेंस से जी भी एक डाइवर्जन ऊपर मार्केट आया, और अप्रोक्स आधे घंटे तक वही चल रहा था। तो इस जी कंडीशन में आप क्या कर सकते थे कि या तो आप देख लेते चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0। जी, वो तो सर प्लस और साइड ही बता रही थी। ठीक है, वो प्लस साइड ही बता रही थी। जी जी। तो भी अगर उसमें आपने सर एंटर किया तो फिर ये रॉन्ग था। एक्चुअली सर उसने ऐसा किया था कि स्टॉप लॉस हिट किए उसने, लास्ट 45 मिनट्स जो था जी। उसने ऊपर जाके स्टॉप लॉस हिट किए टू ठीक है। पॉइंट जीरो के अकॉर्डिंगली। एंड ठीक है। लेटर ऑन सर वो फिर उसने वापस एक डाउनफॉल दिया, जहां तक का एक्सपेक्टेशंस थी कि यहाँ तक आएगा लास्ट आवर्स में, यानी कि लाइक 2:30 से 3:30 बजे के बीच में। जी, वो मैंने भी कितनी बार देखा है, वो अगर जाता है तो वो वापस भी आ जाता है मार्केट 2:30 बजे के बाद अप्रोक्स। लेकिन उसमें जी हमें जी होल्ड नहीं करना चाहिए ट्रेड को। जो भी है कॉस्ट टू कॉस्ट है तो कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर देना चाहिए। और अगर लॉस भी है 10 पॉइंट का, 15 पॉइंट का, तो लॉस में ही हमें एग्जिट करना चाहिए। हमें वेट नहीं करना चाहिए कि कॉस्ट पे भी आ जाए मार्केट, क्योंकि फिर उसके बाद कुछ वो नहीं रहता है कि यहाँ आएगा नहीं आएगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, ठीक थैंक है। यू। और एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको, अगर सेम ही जगह जैसे UR+1 पे आपने बोला कि अप्रोक्स आधे घंटे चल रहा था मार्केट। जी अगर यहाँ पे आधे घंटे भी नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 15 से 20 मिनट भी अगर आपको लगे कि मार्केट एक ही जगह पे स्टक है, तो एग्जिट हो जाना चाहिए ट्रेड से आपको। उस ट्रेड में आपको फिर नहीं बने रहना है। उसका मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ फिर है। मार्केट अगर नीचे नहीं जा रहा है, यहाँ से मार्केट नीचे जाना चाहिए, नीचे नहीं जा रहा है, तो फिर कुछ ना कुछ है, वो मार्केट ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है उस आधे घंटे के अंदर। ठीक है सर, ध्यान रखा जाऊंगा। थैंक यू। ठीक है। ओके, वेलकम। जी, अश्विन यादव जी, वीडियो मिल जाएगी, मैं आपको बता दूंगा कहाँ वीडियो मिलेगी। जी, शुभम पुरोहित जी, मैंने बताया है अभी क्यों वो एक डायवर्जन ऊपर गया, मैंने बताया है। चलिए, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। कौन सा था हमारा? थर्ड। थर्ड में हमारा क्या है? हमने देख लिया पहला, दूसरा, अब हम आ जाते हैं तीसरे पे। तीसरा हमारा है सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम। आइए हम लिख लेते हैं इसको अपने एक्सेल पे। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग एंड रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम। चलिए, इसको हटा देते हैं, येलो कलर। रेसिस्टेंस को हम कर देते हैं और नीचे, ताकि वीक टुवर्ड्स बॉटम इसको हम बना पाए। इसको जी, चलिए, यहाँ हम कर देते हैं येलो कलर। येलो कलर, ये हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है और रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम। बॉटम क्यों है, ऊपर की साइड क्यों है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है आप लोगों को पहले भी बहुत बार। बॉटम ऊपर क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो छोटा नंबर है ऑप्शन चेन में, वो ऊपर के साइड होता है, और जो बड़ा नंबर है वो नीचे के साइड होता है, इसलिए टॉप इधर होता है, बॉटम इधर होता है। चलिए, अब इस केस में हमारा ट्रेड कहाँ से बनेगा? पहले तो आप लोग बताइए, अगर ये छोटे सॉरी बड़े नंबर से छोटे नंबर के साइड रेसिस्टेंस जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये हमारा बियरिश है या फिर बुलिश है? जो हमारा प्रेशर है वो बियरिश है या बुलिश है? चैट में बताइए मुझे। शुभम पुरोहित जी, मैंने सिर्फ ये पूछा है बियरिश है या बुलिश है।
जी, सभी का सही है, बियरिश ही है, ऑब्वियस सी बात है, बियरिश है। अब इसमें सेफ ट्रेड कहाँ से बनेगा, मैटर ये करता है। रेसिस्टेंस ये है, रेसिस्टेंस -1 ये है, और यहाँ वीक टुवर्ड्स बॉटम है। सेफ ट्रेड हम कहाँ से ले सकते हैं, हम तीनों पे देख लेते हैं। मतलब 500 पे ही, 500 पे, 550 पे और 600 पे, तीनों पे देख लेते हैं कि हमारा सेफ ट्रेड कहाँ से बनेगा। पहले हम आ जाते हैं 500 पे। सपोज 500 पे वैल्यू आ रही है, 500 पे जो भी वैल्यू आ रही है, मान लीजिए 520 यही वैल्यू आ रही है। मार्केट वहीं खड़ा है 522 पे, 520 पे, वहीं पे मार्केट खड़ा है। और आपने यहाँ से बियरिश ट्रेड ले लिया, पुट का ट्रेड ले लिया। अब आपके पुट के ट्रेड लेने के बाद क्या होता है कि जो हमारा रेसिस्टेंस है वीक टुवर्ड्स बॉटम, इधर वीकनेस बनाया हुआ है, ये वीकनेस खत्म हो जाए, ये वीकनेस खत्म हो जाएगा, तो मार्केट, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से प्रेशर हटाए तो मार्केट 550 पे भी आ सकता है, 600 पे भी जा सकता है, दोनों जगह जा सकता है। मतलब 550 का जो भी डायवर्जन हुआ और 600 का एक्सटेंशन। यहाँ पे रिस्क हमारा कितने पॉइंट्स का हो जाएगा अगर हम यहाँ से लेते हैं तो, रिस्क यहाँ आएगा तो 50 पॉइंट्स, यहाँ आएगा तो 100 पॉइंट्स, मतलब मैक्सिमम यहाँ 100 पॉइंट्स का भी रिस्क हो सकता है अगर आप 500 से लेंगे। तो इसको हम सेफ कह सकते हैं क्या, चैट में बताइए, इसको हम सेफ कह सकते हैं क्या। अगर सेफ कह सकते हैं तो ठीक है, नहीं कह सकते हैं तो क्या कह सकते हैं इसको। नहीं, इसको रिस्की भी नहीं कहा जा सकता है। रिस्की भी उसको हम नहीं बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कुछ और एक वर्ड। जी, अलका जी, हाईली रिस्की। इसको हम हाईली रिस्की बोल सकते हैं, हाईली 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 रिस्की। और फिर कोई फायदा नहीं होता है ट्रेड करने का। ठीक है, ये समझ में आया ये क्यों हाईली रिस्की होता है। अब चलिए हम बात करते हैं 550 पे। अगर हम 550 पे ट्रेड ले लेते हैं तो, अगर हमने 550 पे ट्रेड ले लिया तो हमारे अगेंस्ट क्या क्या चीजें जा सकती है, यही चीजें जा सकती है। 550 पे पुट का ट्रेड लिया, और यहाँ जो वीकनेस बना है वो वीकनेस हट गया, मतलब यहाँ 75% से ऊपर था, लेकिन अब हमने यहाँ से ट्रेड लिया, उसके बाद 75% के नीचे हो ये चला गया। तो लोगों के मन में क्या आता है कि मेरे ट्रेड लेने के बाद ही हमारा जो सिनेरियो है वो चेंज हो जाता है। आता है, आप लोगों के मन में भी आता है ऐसा ख्यालात। चलिए, जी, सही बोला आपने अब्दुल जी। इसको हम बोल सकते हैं मॉडरेट सेफ या मॉडरेट रिस्की, कुछ भी बोल सकते हैं, मॉडरेट। मॉडरेट मतलब ठीक है, जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। लेकिन अगर हम यही अपने एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस ट्रेड लेते हैं, एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस से ट्रेड लेने के बाद इतना हमें कंफर्मेशन हमारे पास रहता है कि वो एक डायवर्जन नीचे, क्या वो 10 पॉइंट भी ऊपर नहीं जाता है, एकदम वो जो भी वैल्यू आती है वो डॉट टू डॉट अपना डाइवर्जन देके फिर वो नीचे आता है। तो हमारा इस कंडीशन में जो भी सेफ वैल्यू है वो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस बन जाता है। क्यों एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस बन जाता है, क्योंकि फिर हमारे पास वो नहीं रहता है ना कि इससे ऊपर जाएगा ही नहीं। ये हमारे पास कंफर्मेशन रहता है कि सब रेजिस्टेंस यही है, इसके ऊपर मार्केट नहीं जा सकता है। क्लियर हुआ आप लोगों को, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है। चलिए, सबको क्लियर है, फिर आगे बढ़े, अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, नेक्स्ट सिनेरियो पे आ जाते हैं। अभी हमने देखा रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, दूसरा हमने देखा रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट वीक, सॉरी, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप। तीसरा हमने देखा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम। जब ये सिनेरियो होगा तब हमें कॉल का ट्रेड कभी भी इनिशिएट नहीं करना है।
वो हमारे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट होता है। चांसेस होते हैं कि अपने US-1 से रिवर्स हो जाएगा, लेकिन वो उल्टा ट्रेड होता है, वो हमें ट्रेडेबल नहीं होता है। इसलिए हम कभी भी ये नहीं करेंगे, जब भी हम चलेंगे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1 के अकॉर्डिंग चलेंगे, फेवर में कभी भी नहीं चलेंगे। ठीक है। अब हमने दोनों सपोर्ट का देख लिया, अब हम आ जाते हैं रेसिस्टेंस पे। मतलब रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट WTT लिख देते हैं यहाँ पे। रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्ग एंड सपोर्ट WTT। अब इस कंडीशन में आ जाते हैं, रेसिस्टेंस को हम स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट WTT। ये हमारा हो गया रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट WTT। इस कंडीशन में ऑब्वियस सी बात है, हम रेसिस्टेंस से तो लेंगे नहीं, ये एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस से तो लेंगे नहीं। जब भी हम लेंगे, या तो यहाँ से लेंगे, या तो यहाँ से लेंगे, या तो यहाँ से लेंगे। मतलब या तो 400 से, या तो 450 से, या तो 500 से। तीनों पे ट्रेड लेके देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमारे अगेंस्ट जा सकती, मार्केट अगर हमारे अगेंस्ट जाएगा तो कितना पॉइंट जा सकता है। पहले हम स्टार्ट करते हैं 500 से। अगर 500 से ट्रेड लेते हैं, सपोज हमने यहाँ पे कॉल का ट्रेड ले लिया, क्योंकि ये छोटे नंबर से बड़े नंबर के आने की कोशिश कर रहा है, बड़े नंबर की तरफ, तो कॉल का ट्रेड लेंगे। यहाँ से हमने कॉल ले लिया, और हमारे कॉल लेने के बाद क्या हुआ कि मार्केट वापस से यहाँ पे स्ट्रांग हो गया। तो मार्केट को तो जाना है अपने एक्सटेंशन, अगर यहाँ जो वीकनेस बनी है हट जाएगा, तो मार्केट अपना एक्सटेंशन ऑफ सब रेसिस्टेंस ही हाई लगा सकता है, उसके ऊपर लगा नहीं सकता है। तो अगर हमने यहाँ से ले लिया, तो हमें यहीं पे कटना पड़ जाएगा। और ऐसा हो भी सकता है कि एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस ना है, वो यहीं से नीचे चल जाए। माइट भी पॉसिबल, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। 500 पे अगर हम लेते हैं तो हमें 100 पॉइंट्स का रिस्क है। मतलब अगर 450 भी चल गया 50 पॉइंट्स, 400 चल गया तो 100 पॉइंट्स, इतना रिस्क होता है। क्लियर हुआ क्यों 100 पॉइंट्स का रिस्क होता है? सबको क्लियर हो गया? जी अब्दुल जी, धन्यवाद। जी पप्पू कुमार जी, ये अपलोड होगा वीडियो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अगर हम ट्रेड लेते हैं 450 से, तो ठीक है, मार्केट एक मॉडरेट ये है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मॉडरेट है। लेकिन इसके बाद भी हमें 50 पॉइंट्स का रिस्क होता है। क्यों रिस्क होता है? क्योंकि वो अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे भी आ सकता है। अगर अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे आ जाता है तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्यों? अगर हम यहाँ से ट्रेड लेंगे और अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे आ गया, तो हमें हमेशा हम अपने आप को ये कहेंगे कि यार सपोर्ट पे ट्रेड लेते ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि हमें पता था कि सपोर्ट आ सकता है। तो उस केस में हमें हमेशा सपोर्ट से ही ट्रेड लेना चाहिए। और अगर हम सपोर्ट से ट्रेड लेंगे, सपोर्ट्स के नीचे कहीं भी जाने का कोई भी नहीं दिखता है हमें। अगर स्ट्रांग है तो कुछ भी हमें नहीं दिखता है, परसेंटेज बना हुआ है तो वो अलग बात है। लेकिन अगर कहीं भी परसेंटेज नहीं बना हुआ है, तो हम उसको कंसिडर नहीं कर सकते हैं। उस केस में हमारा जो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है, वो उससे कुछ नहीं होता है। थ्योरी के अकॉर्डिंग उससे सेफ कुछ नहीं होता है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये पता चला अगर सपोर्ट से लेंगे तो कितना रिस्क है। सपोर्ट से लेंगे तो रिस्क रहा ही नहीं ना। कहाँ रिस्क रहेगा फिर? वो नीचे कहाँ ही जाएगा अपने सपोर्ट पे, तो वो रिस्क रहता ही नहीं है। ये सिनेरियो क्लियर हो गया? सर अगर सपोर्ट डब्ल्यू है, सर अगर सपोर्ट 450 तक WTT है, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। शुभम पुरोहित जी का कहना है कि ये जो हमारा सपोर्ट है
तो वो यहीं तक है, ये जो हमारा सपोर्ट वो यहीं तक है। और हमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है यहाँ पे 450 पे। मार्केट हमें खड़ा है 450 पे। 450 पे लेने के बाद हमें कितना रिस्क रहेगा, शुभम पुरोहित जी आप बताइए। फिफ्टी पॉइंट्स, रिस्क बात है, 50 पॉइंट का रिस्क रहेगा। मॉडरेट होता है ऐसा ट्रेड, हमेशा मॉडरेट होता है। ऐसे ट्रेड में 50 पॉइंट्स का ही रिस्क रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ले सकते हैं। बट 50 पॉइंट्स का रिस्क हमेशा रहता है, इसलिए हमको हमेशा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे ही ट्रेड करना चाहिए। या तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट या तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, यही दोनों हमारे लिए सेफ वैल्यू रहती है। ठीक है, क्लियर हो गया। नहीं, उपेंद्र चौधरी जी लिखते हैं 100 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स का कैसे हुआ? परसेंटेज अच्छा खासा मान लीजिए, 82, 84, 85, 90, कुछ भी, उसके बाद में कर रहा हूँ। अगर वीकनेस खत्म हो गया तो 100 पॉइंट का तो लॉस हो सकता है ना? नहीं, इस केस में कैसे हो सकता है लॉस, बताइए ना मुझे। उपेंद्र चौधरी जी अनम्यूट कीजिए, मैं आपको रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, अनम्यूट कीजिए, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। नमस्कार सर। जी सर नमस्कार, बताइए कैसे वो 100 पॉइंट जा सकता है? सर जैसे वो WTT है तब तक तो वो सेफ में है, लेकिन अगर ठीक उसका है। वीकनेस खत्म हो जाएगा तब तो वो -1 भी जा सकता है ना सर, सपोर्ट से। नहीं, -1 देखिए उस केस में जाएगा जब सपोर्ट और रेसिस्टेंस एक ही जगह पे स्ट्रांग है। नहीं सर, इस जैसे केस डब्ल्यू में जब अलग अलग जगह जब अलग अलग जगह पे हमारा सपोर्ट रेसिस्टेंस है, तो -1 वो नहीं जाता है। नहीं सर, जैसे कि हम लोग आजकल जो सिनेरियो देख रहे हैं सर, उसमें क्या होता है, WTT होने के बाद वो फिर से अगर स्ट्रांग होता है तो हम लोग उसको जी, बीआरडी करते हैं ना सर, डिक्लेयर की बीआरडी मोड है और हम उसको -1 पे सेफ मानते हैं। तो वो -1 तब जाता है, वो कंडीशन तब बनता है जब सपोर्ट और रेसिस्टेंस एक ही स्ट्राइक प्राइस पे स्ट्रांग हो। अच्छा सर, अगर मान लीजिए जब सर। अलग अलग पे स्ट्रांग होता है तो -1 जाने की उसकी जो कैपेसिटी वो नहीं होती है, वो यूएस भी चल जाता है, बहुत बड़ी बात रहती है उस केस में। नहीं सर, एक मेरा क्वेश्चन था सर, प्लीज सर इसको क्लियर करेंगे सर। जी बताइए। सर मान लीजिए कि मार्केट जो है 25,100 पे सपोर्ट है थोड़ा, और ठीक है, 25,200 पे WTT है सपोर्ट। इसमें से बताइए। जैसे मार्केट सपोर्ट है 400 पे। हाँ सर, मैं इसी में से बताता हूँ। मान लीजिए सर, हमारा सपोर्ट जो है वो 24,400 पे है, ठीक है। और उसका WTT है वो 24,500 पे, ठीक है, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। और रेजिस्टेंस जो है सर वो 24,500 पे है, ठीक है। और 24,500 के बाद वो WTT हो गया 24,550 पे। तो ठीक ये है। बॉर्डर का सिनेरियो हो गया सर। जी ऑब्वियसली हो गया। अब ये दोनों के वीकनेस खत्म हो जाते हैं और ये वापस से स्ट्रांग हो जाते हैं, तब क्या होगा सर सिनेरियो। ठीक है, मैं उस सिनेरियो पे अभी आया नहीं हूँ, वो भी मैं बताता हूँ आपको। जी सर। ठीक है, सर उस सिनेरियो पे अभी मैं आ रहा हूँ, इसके बाद वही सिनेरियो है। नहीं ठीक सर, है, उसी बता दो। उसी हाँ सर, प्लीज सर, सर ये मैं उसी बेस पे कह रहा था सर, कि जैसे कि WTT होने के बाद अगर वो WTT का वीकनेस खत्म हो जाता है तो वो -1 तक तो जा सकता है ना सर। नहीं, -1 तक फिर भी नहीं जा सकता है, मैं बताता हूँ क्यों नहीं जा सकता है। हाँ सर, प्लीज सर मैं क्लियर कर दीजिए सर थोड़ा, प्लीज सर। अच्छा, ठीक है। आपका यही कहना है यहाँ पे वीकनेस हट गई, जैसे यहाँ वीकनेस बनी थी ऐसे आप बोल रहे हैं, जी सर। ये वीकनेस खत्म हो गई। जी सर। यहाँ से भी वीकनेस हटा देता हूँ, यहाँ से भी वीकनेस हटा देता हूँ। अब क्या दिख रहा है, किस अब ये कंडीशन में मार्केट चला गया, किस सिनेरियो में मार्केट चला गया? अभी तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग हो गए सर दोनों। किस किस सिनेरियो में चला गया? अब नंबर 1 हो गया सर, 1 नंबर एक हो सिनेरियो। गया। एक में सर हमारा क्या होगा? एक में हमारा सर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही सेफ होता है। सपोर्ट और पहले। रेसिस्टेंस ही सेफ रहेगा। जी सर। वो जो -1 वाला सपोर्ट और रेसिस्टेंस की बात मैं कर रहा हूँ, वो जी तब सर, होगा जब सपोर्ट और रेसिस्टेंस एक ही जगह पे है। जैसे मतलब एक ही स्ट्राइक प्राइस पे है सर। हाँ, एक ही स्ट्राइक प्राइस पे, एक ही जगह का मतलब
एक ही स्ट्राइक प्राइस पे है दोनों, ये अच्छा ठीक है सर, थैंक यू तब सर। वो कंडीशन होगा, तब वो -1 होगा। अगर दोनों अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे है तो अपने जी सर, एक्सटेंशन तक ही वो चलेगा, फिर वो -1 नहीं जा सकता है। ठीक सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा सर, क्लियर किया सर आपने, क्योंकि फिर तो हम छोड़ दे रहे थे सर, मैं सेफ पे ले नहीं रहा था फिर। नहीं, अगर अलग अलग जगह है तो ऑब्वियसली आपको क्यों नहीं लेना है। ठीक है सर, ये तो बहुत अच्छा क्लियर कर दिया सर आपने, थैंक यू सर। जी, जी वेलकम। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम। अरे भाई मैं क्यूएनए सेशन नहीं कर रहा हूँ, बताइए राकेश कुमार जी अनम्यूट। मैं क्यूएनए सेशन नहीं कर रहा हूँ, अनम्यूट कीजिए राकेश हेलो, कुमार जी। नमस्कार सर। जी हाँ, नमस्कार सर, नमस्कार सर। बताइए। जी जी बताइए सर। सर ये बोल रहा हूँ, ये परसेंटेज के बारे में थोड़ा बता दीजिएगा सर, क्योंकि परसेंटेज समझ में नहीं आ रहा है कि परसेंटेज इस साइड की ये डब्ल्यूटीटी की देखनी है, वॉल्यूम की देखनी है, या फिर ओपन इंटरेस्ट की परसेंटेज नहीं, देखनी है आपको सर। और ओवरऑल सब देखना है, ओवरऑल आपको देखना है, ओवरऑल वीकनेस की बात मैं कर रहा हूँ। परसेंटेज अगर वो 76%, 77% भी है ना, तो उसको कंसिडर करना है। और अगर वो 95% भी है तो वो भी आपको कंसिडर करना है। मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ कि वीकनेस, अगर यहाँ वीकनेस हो जाती है तो वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाता है, तो उस परसेंटेज की बात मैं कर ही नहीं रहा हूँ, प्लस वीकनेस की बात कर रहा हूँ। अगर वो वीकनेस हो नहीं, जाता है जैसे तो सर डब्ल्यूटीटी हो गया सर, और हाँ, परसेंटेज उसकी 95 हो गई, तो वो ठीक है। बुल सिनेरियो में चला जाएगा ना। हाँ, वो ऑब्वियसली वो बुलिश सिनेरियो हो जाएगा। ट्रेड लेने के बाद आप ये देखना है कि उसकी परसेंटेज कहीं ऐसी तो नहीं कि आपने ट्रेड लेने के बाद वो कम होने लगे। अच्छा, ये चीज जिस आपको साइड कम देखना है। होने लगे मतलब उस साइड मतलब बेरिश हो गया। यदि हमने कॉल साइड लिया हुआ है और कॉल साइड में परसेंटेज बढ़ रही है, तो इसका मतलब हमारा ट्रेड फेवरेबल है। यदि वो 75 से डाउन हो गया तो फिर वो बेरिश सिनेरियो में चला जाएगा। नहीं, बियरिश सिनेरियो में नहीं जाएगा। नहीं वो मतलब, प्रेशर जो बुलिश बना था वो प्रेशर हट जाएगा बस। अच्छा 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 अच्छा। सिनेरियो सिनेरियो तो वो फिर डिपेंड करेगा ना, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। बट जो आपने कहा कि जैसे यहाँ से यहाँ पे 95% बनाया आपने कहा, सर एक ये बार नाइन्टी फाइव वो परसेंट कैलकुलेटर लगाएंगे सर। एक्चुअली कैलकुलेटर अभी वर्क नहीं कर रहा है, कैलकुलेटर पे काम चल रहा है, इसलिए मैं इस पे समझा रहा हूँ आपको। अच्छा, क्योंकि मैं देखा था कैलकुलेटर चल रहा है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन किया सर। कोई नहीं। नहीं, अभी कैलकुलेटर हो सकता है स्टार्ट हो गया होगा, माइट भी, पता नहीं है मुझे, मैं एक बार देख लेता हूँ। नहीं, अभी मेंटेनेंस पे ही है। अच्छा अभी अच्छा, हम, क्यों? हाँ, अंडर मेंटेनेंस ही है अभी वो। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब सर हमें तो दोनों आपके कहने का, ओपन। देखिए आपके कहने का मतलब यही है कि अगर ये वीकनेस यहाँ से हट जाता है तो क्या सिनेरियो बियरिश हो जाएगा। आपके कहने का मतलब हाँ यही है। तो नहीं, जी। वो सिनेरियो बियरिश नहीं होगा। फिर वो हमें चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग देखना है कि सपोर्ट का क्या कंडीशन है, रेसिस्टेंस का क्या है। रेसिस्टेंस तो चलिए ठीक है, आपने बोला कि वीकनेस हट गया, यहाँ से स्ट्रांग हो गया। साथ ही साथ हमें सपोर्ट भी देखना है। सपोर्ट अगर वीक टुवर्ड्स बॉटम की बना हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हमें चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग देखना है कौन सा सिनेरियो बन रहा है। तो वो डिपेंड करेगा कि कौन सा सिनेरियो बन रहा है। अच्छा अगर यहाँ से हट जाता है तो सिंपली वो प्रेशर हट गया यहाँ से। प्रेशर जो बुलिश बनाया था 95%, 95% से कम हो कि 75% से भी नीचे हो गया, तो इसका मतलब कि वो प्रेशर बुलिश जो था, वो बुलिश प्रेशर हटा। जब बुलिश प्रेशर हटा तो एक बियरिश प्रेशर क्रिएट हो गया वहां पे। और 75 तक लास्ट हमें वेट करना है सर। यदि 75 से भी डाउन होने लगा तो मतलब वो बिल्कुल नीचे की नहीं, तरफ। 75 का भी वेट नहीं करना है आपको। वो पता चल जाता है, 77 पे ही पता चल जाता है। जैसे 95 से 77 आ गया तो वो बहुत रैपिडली नीचे आया है या फिर धीरे 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 नीचे आया है, ये डिपेंड करता है। अच्छा अच्छा काफी अच्छा। सारी चीजें हमको देखनी पड़ती हैं इसमें। एक चीज सर आज आपने बहुत अच्छा बताया, क्योंकि ये डाउट था कि जैसे अलग अलग स्ट्राइक पे तो हम वेट करते थे ईओस माइनस भी जा सकता है, लेकिन आज क्लियर हो गया कि दोनों यूएस -1 कब जाएगा, जब वो एक ही स्ट्राइक प्राइस पे हो। वो यूएस हाँ, -1 वाला ये एक ही डाउट में स्ट्राइक था। प्राइस पे होता है। ओके ओके ओके। जी, अलग अलग है तो एक्सटेंशन पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होता है इसमें। अच्छा 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 अच्छा। जी।
ठीक है सर, कल यदि चार्ट यदि चलती है तो सर प्लीज थोड़ा सा जो है ना परसेंटेज वाला मैं आपसे दोबारा रिपीट करता हूँ सर। जी ओके ओके। ओके ओके। ओके सर, थैंक यू सर। जी वेलकम। जी हाँ, अमन जी ने सही कहा। और राकेश जी आपको मैं बता देता हूँ, अभी आपने जो पूछा, US-1 अगर सेकंड टाइम हिट करेगा तो सेफ होता है। सेकंड टाइम अगर हिट करेगा तो, अगर फर्स्ट टाइम हिट कर रहा है तो वो सेफ है, ठीक है। सेकंड टाइम हिट कर रहा है तो US-1 पे हम जाएंगे, अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ही जगह पे है तो, ठीक है। हाँ, सेकंड टाइम हिट करता है तो रिस्की, सेकंड टाइम हिट करता है तो रिस्की रहता है। चलिए यहाँ तक सबको क्लियर है, तो अब मैं बढ़ता हूँ आगे अपने फिफ्थ सिनेरियो पे। फिफ्थ सिनेरियो कौन सा है हमारा? अभी हमने देखा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, मतलब सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, फिर हमने देखा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप, फिर तीसरा सिनेरियो हमने देखा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, फिर चौथा सिनेरियो भी हमने देख लिया है, राइट। हाँ, चौथा भी हमने देख लिया है कि जो हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप। अब हम आ जाते हैं अपने पांचवें सिनेरियो पे, जो कि हमारा है जो कि हमारा है रेसिस्टेंस और सपोर्ट। ठीक है ना, पांचवा सिनेरियो। जी हाँ, पांचवे सिनेरियो पे ही आ जाते हैं। एक दो तीन चार पांच, मतलब सपोर्ट, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्ग। लिख लेते हैं इसको। रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्ग एंड सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम। ये इसको हम कर देते हैं यहाँ पे, और इसके वीकनेस को हम कर देते हैं यहाँ पे। ये हो गया हमारा रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम। ये हो गया हमारा। अब इस केस में ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो सपोर्ट है वो जाने की कोशिश कर रहा है बड़े नंबर से छोटे नंबर के साइड, मतलब एक बियरिश प्रेशर। बियरिश प्रेशर का मतलब बियरिश ट्रेड भी हम लोग लेंगे। बियरिश ट्रेड कहाँ से ले सकते हैं? क्या 450 के डाइवर्जन से ले सकते हैं, या फिर 400 के डाइवर्जन से ले सकते हैं? चैट में बताइए मुझे, क्या 450 के डाइवर्जन से लिया जा सकता है ट्रेड, जो भी आ रहा है? जी 450 रिस्की रहेगा। क्यों रिस्की रहेगा पुष्पम कुमारी जी? 450 रिस्की रहेगा। 450 रिस्की रहेगा पुष्पम कुमारी जी, क्यों रिस्की रहेगा मैं आपको बताता हूँ। 450 से अगर हम ट्रेड ले लेते हैं पुट का, 450 से पुट का ट्रेड ले लेते हैं, और अगर हमारे पुट का ट्रेड लेने के बाद, मतलब हमने पुट का ट्रेड यहाँ से ले लिया 450 से, लेने के बाद ये जो वीकनेस 500 से 400 पे बना हुआ है, ये वीकनेस हट जाता है। मतलब ये 80% बना हुआ है, और हमने ट्रेड यहाँ पे ले लिया है 450 के कॉल साइड के डाइवर्जन से, और 400 पे 80% बना है। हमारे ट्रेड लेने के बाद ये जो 80% है वो 80% से कम होते 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 70% हो जाए, या फिर 75% हो जाए। 75% हो जाएगा, उसके नीचे अगर चल जाएगा तो वीकनेस यहाँ से हट जाएगी। तो उस केस में वापस से हमारा जो सिनेरियो है वो पहला वाला बन जाएगा। और पहले वाले सिनेरियो में हमें तो कॉल ही यहाँ से लेना है ना, तो वो फिर 50 पॉइंट्स का हमें रिस्क हो जाएगा, 50 क्या, 100 पॉइंट्स का रिस्क हो जाएगा। क्यों? क्योंकि UR+1 भी जा सकता है। ये रीजन है कि हम 450 से ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो रिस्की हो जाएगा। और 400 तो फिर कोई मतलब ही नहीं होगा ट्रेड करने का, फिर तो।
ऐसे भी आप कर सकते हैं एलटीपी कैलकुलेटर के बिना भी, अगर 400 पे ही ट्रेड आपको करना है तो। ठीक है, 500 पे सेफ बनेगा, क्यों सेफ बनेगा? क्योंकि ये बियरिश प्रेशर है, ये बियरिश प्रेशर है 500 से 400 पर, हम यहाँ से ट्रेड इनिशिएट कर लेते हैं खुद का। तो ठीक है, एक डाइवर्जन ही ऊपर जाएगा ना, या फिर यहीं से चांसेस है कि रिवर्स हो सकता, नहीं तो अगर हमारे अगेंस्ट जाएगा तो 50 पॉइंट्स ही अगेंस्ट जा सकता है ना। और ये आपको हमेशा एग्जिट करने का मौका देगा, मेन बात ये है। हमेशा सेफ ट्रेड, सुन लीजिए सारे लोग, हमेशा सेफ ट्रेड एग्जिट होने का आपको मौका जरूर देगा, जरूर देगा, जरूर देगा। आप किसी भी दिन का मुझे डेटा दिखा दीजिए जब सेफ ट्रेड आपको निकलने का मौका न दिया हो, अगर वो अगेंस्ट जाने वाला हो और आपको वो निकलने का मौका न दिया हो। कोई भी एक दिन आप मुझे दिखा दीजिए, ऐसा होता ही नहीं है। इस हमें सेफ ट्रेड निकलने का मौका न दे, रिस्की आप लेंगे वो कभी निकलने का मौका नहीं देगा, लेकिन जब भी आप सेफ लेंगे वो आपको हमेशा 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 निकलने का मौका देगा। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ, 550 जा सकता है, बट वो निकलने का मौका देगा, वो बोलेगा आपको, वो बोलेगा कि आप निकलो पहले तब मैं जाऊँ वहां पे अब्दुल जी, तब वो ऊपर जाएगा, ऐसे वो ऊपर नहीं जाएगा 550 पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सब, आगे बढ़ो फिर मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सिनेरियो पे आ जाते हैं। नेक्स्ट सिनेरियो में आ जाते हैं। नेक्स्ट सिनेरियो हमारा कौन सा है? ये पहला सिनेरियो, दूसरा सिनेरियो, तीसरा सिनेरियो, चौथा सिनेरियो, पांचवा सिनेरियो और छठवां। छठवे पे आना है ना, एक दो तीन चार पांच, हाँ छठवे पे आना है। तो पहला सिनेरियो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवां, मतलब सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप, रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप। लिख लेते हैं एक्सेल शीट पे इजली। सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप एंड रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप। ये हो गया हमारा छठवां सिनेरियो, मतलब सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स टॉप और रेसिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स टॉप। सपोर्ट भी आने की कोशिश कर रहा है बड़े नंबर से छोटे नंबर की ओर, और जो हमारा रेसिस्टेंस है वो भी बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ, सॉरी छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। इस केस में सेफ हमारा क्या हो सकता है वो हम देखते हैं। सेम चीज जो भी मैं बता रहा हूँ वही बताऊंगा। अगर हम 500 से ट्रेड लेते हैं तो क्या होगा, 450 से ट्रेड लेते हैं तो क्या होगा, और 400 से ट्रेड लेते हैं तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चीजें हमारे अगेंस्ट जा सकती है। 500 पे ट्रेड लेने जाएंगे, माइट बी पॉसिबल कि वो अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे सीधा चल जाए एंट्री देने के लिए। अगर यहाँ से 500 से वो सीधा 400 पे चल जाता है तो हमें कुछ भी हमारे लिए नया नहीं है वो। क्यों नया नहीं है? क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट वो ऑलरेडी यहाँ पे है। हाँ, नया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जरूर यहाँ बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अपने ओल्ड एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे जा सकता है, अगर चल जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है। हाँ, हमेशा अगर बुल रन है तो बॉटम हमें पकड़ना चाहिए। चलिए, हमने 500 के देखा, अब हम देखते हैं 450 का। अगर 450 पे हम ट्रेड लेने जाते हैं तो हमारे पास क्या क्या हमारी चीजें अगेन जा सकती है। पता चला हम 450 पे ट्रेड लेने गए, ठीक है, मार्केट 50 पॉइंट ही नीचे जा सकता है, उससे नीचे जाने की कैपेसिटी उसकी नहीं होती है। क्यों? अगर हमने 450 से ट्रेड लिया और जो यहाँ वीकनेस बना हुआ है वो वीकनेस हट गया, ठीक है, वीकनेस हट गया, तो
यहाँ भी जो वीकनेस बना है वो भी वीकनेस हट गया। दोनों वीकनेस हटने की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मार्केट 450 पे खड़ा है, 450 के डाइवर्जन के आसपास, और हमने यहाँ से एक कॉल का ट्रेड इनिशिएट किया ये सोच के कि हाँ बुल रन है, मार्केट ऊपर जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 450 पे अगर हमने लिया, तो वो मैक्सिमम एक डाइवर्जन ही नीचे जा सकता है, अगर नीचे कोई भी परसेंटेज नहीं बना है तो। अगर नीचे परसेंटेज बना है तो फिर वो डेंजरस है हमारे लिए, लेकिन अगर नीचे कोई भी परसेंटेज नहीं बना है तो ठीक है। जो 450 है वो हमारे लिए ऑब्वियसली सेफ हो सकता है, सेफ हम इसको बोल सकते हैं, लेकिन 50 पॉइंट पॉइंट का रिस्क रहेगा ऐसा नहीं है। ठीक है, 50 पॉइंट्स हम, अगर हमारी कैपेसिटी है 50 पॉइंट्स रिस्क बियर करने की, तो हम वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। हाँ, और यूएस तो ठीक है, यूएस इस केस में यूएस हमारा अगर दोनों वीक टूवर्ड्स टॉप है, यूएस हमारे लिए एकदम सेफ रहता है, लेकिन चांसेस बहुत ही कम रहते हैं कि अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे ही आ सके वो। क्यों? क्योंकि वो जो प्रेशर है हमारा दोनों साइड से बुलिश, वो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आने ही नहीं देता है मार्केट को, ट्रेवल ही नहीं करने देता है मार्केट को अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक। इसलिए एक मॉडरेट ट्रेड, बुल रन में हम एक मॉडरेट ट्रेड लेने के लिए कैपेबल होते हैं। कोई ठीक है, रिस्क तो है 50 पॉइंट्स का, लेकिन वो बहुत ही कम चांसेस होता है कि हमें वो 400 के एक्सटेंशन पे ही मिल सके। क्यों चांसेस कम होते हैं? क्योंकि दोनों दोनों का जो प्रेशर है वो बुलिश साइड रहता है। अरे ठीक है, ब्लड बात का है तो कोई नहीं, आप ये समझ लीजिए ना। देखा नहीं मैंने, ब्लड ब्लड बात का है क्या 6 नंबर सिनेरियो? नहीं, 6 नंबर सिनेरियो उसमें मैंने आपको दिखाया, दोनों बुल रन ही तो है ना। ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, दोनों बुल रन ही तो सिनेरियो है ना। वीक टूवर्ड्स टॉप दोनों है। ठीक है, वो अलग अलग जो भी समझ ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। सिनेरियो समझने से मतलब है, कौन सा नंबर वो सिनेरियो है इससे मतलब नहीं है। अब इतना हमें समझ में होना चाहिए कि सिनेरियो ये है, तो इसमें क्या क्या मार्केट रिएक्ट कर सकता है, हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया ये? आगे बढ़े फिर, सबको क्लियर हो गया? ठीक है उपेंद्र जी, हमें ये नहीं, इस पे स्टक नहीं रहना है कि 6 नंबर सिनेरियो है या 7 नंबर सिनेरियो है। हमें इस पे स्टक रहना है कि अगर बुल रन है तो बुल रन में हमें कहाँ से ट्रेड मिलेगा, हमें इस पे इसको देखना है। चलिए, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ऑल इज क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट सिनेरियो पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट सिनेरियो हमारा जो है वो है दोनों वीक टुवर्ड्स बॉटम, मतलब सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स बॉटम और रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स बॉटम। यहाँ हम लिख लेते हैं सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम एंड रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, दोनों वीक टुवर्ड्स बॉटम। सेम हम यहाँ बना भी लेते हैं। चलिए, ये हमारा हो गया सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स बॉटम एंड रेसिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स बॉटम, दोनों वीक टुवर्ड्स बॉटम, मतलब एक, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, ये हमारा बुलरन केस था, बुलरन केस, और ये हमारा ब्लड बात से आप लोग से पूछूंगा, आप लोग बताएंगे। तो फिलहाल ये कंडीशन देख लेते हैं। इस कंडीशन में हमें जो सेफ मिलेगा वो ऑब्वियस सी बात, जब अभी मैंने बताया बुलरन में सेफ हमेशा हमें एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से मिलेगा, लेकिन
इस केस में हमें बहुत ही रेयर केस ऐसा होता है कि हमें हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिले। ठीक है, मिल गया तो बल्ले बल्ले, फिर वो आती हुई लक्ष्मी को क्यों फिर मना करे। लेकिन बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि हमें एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस इस केस में मिले। क्यों? क्योंकि दोनों का जो प्रेशर होता है रेसिस्टेंस पर सपोर्ट का, वो बियरिश साइड होता है। बड़े नंबर से छोटे नंबर के साइड होता है प्रेशर रेसिस्टेंस का भी और सपोर्ट का भी। इसलिए हम एक मॉडरेट सेफ जो हमारा ट्रेड होता है वो US+1 से कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। हाँ, इसमें रिस्क रहता है, पॉसिबिलिटी होती है कि वो एक्सटेंशन पे आ जाए। अगर आ जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत रेयर केस में बहुत ही कम आता है वो। इसलिए ये हमारा मॉडरेट सेफ ट्रेड होता है और यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करने में हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। 50 पॉइंट का रिस्क होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ, वो दोनों का प्रेशर नीचे के साइड है ना। अरे, मेरा स्क्रीन शेयर नहीं था क्या? स्क्रीन शेयर नहीं था। चलिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ये जो हमारा सपोर्ट और रेसिस्टेंस दोनों है, जो रेसिस्टेंस का भी प्रेशर बड़े नंबर से छोटे नंबर की साइड है, और सपोर्ट का भी प्रेशर छोटे नंबर से बड़े नंबर, सॉरी, बड़े नंबर से छोटे नंबर की साइड है। मतलब सपोर्ट साइड से भी बियरिश प्रेशर और रेसिस्टेंस साइड से भी बियरिश प्रेशर। तो इसको हम बोलते हैं ब्लड बाथ। ब्लड बाथ कंडीशन में क्या होता है कि ये जो आप देख पा रहे हैं एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, बहुत ही कम चांसेस रहते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस पे ट्रैवल करे मार्केट। क्यों? क्योंकि हमारा जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस का प्रेशर रहता है वो बियरिश रहता है। मतलब बड़े नंबर से छोटे नंबर के साइड रहता है। तो ये प्रेशर जो हमारा है वो एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस पे मार्केट को नहीं आने देता है, मार्केट को यहाँ ट्रैवल नहीं करने देता है। इसलिए हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये मॉडरेट सेफ ट्रेड है। कोई बात, बड़ी बात नहीं होती है अगर यहाँ पे आ जाए तो। बट यहाँ से ट्रेड हम एग्जीक्यूट करने के लिए केपेबल होते हैं हमेशा। ठीक है, अभी क्लियर हो गया? हाँ, एज अ सेफ ट्रेडर हम हमेशा यूआर का वेट करना है। बट बहुत ही कम चांसेस रहते हैं इस केस में कि वो यूआर तक ट्रेवल करे। राजेश जी का कहना है, सर अगर दोनों 550 पर हो तो क्या ये UR+1 तक जाएगा? आइए करके देख लेते हैं। दोनों 550 पर हो तो मतलब क्या? मैंने समझा नहीं आपकी बात। दोनों 550 पर क्या हो? वीकनेस तो अलग अलग जगह ही होगी। अगर ये यहाँ वीकनेस हो जाता है तो फिर हमारा सिनेरियो ही चेंज हो जाएगा ना। तो जैसे आपने ब्लड बाथ का बताया है वैसे ही सब पे नोट कर दीजिए। जी, मैंने जानबूझ के वो नहीं किया है, वो आप लोग बताएंगे अभी मुझे। आप लोग भी थोड़ा एक्टिव रहे इसलिए मैंने वो नहीं लिखा है। अभी आप लोग वो मुझे बताएंगे कि वो कौन सा प्रेशर है, बुलिश है या बियरिश है। सर बोथ आर WTB, तो कहाँ तक जाएगा मार्केट? देखिए, ब्लड बाथ में या फिर बुल रन में हमें ये नहीं पता होता है कि मार्केट कहाँ तक ट्रेवल करेगा, कहाँ से ट्रेवल करेगा ये हमें पता होता है। एंट्री कहाँ से करनी है ये हमें पता होता है, लेकिन कहाँ तक दोनों ट्रेवल करेगा ये ब्लड बाथ में भी हमें नहीं पता होता है। और बुल रन में भी हमें ये चीज नहीं पता होती है कि कहाँ तक दोनों ट्रेवल कर सकता है। ब्लड बाथ में हमें बॉटम पता नहीं रहता है, और बुल रन में हमें टॉप पता नहीं रहता है। चलिए, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सिनेरियो पे। नेक्स्ट सिनेरियो हमारा कौन सा हो जाएगा देख लेते हैं। अभी हमने देखा दोनों ब्लड बाथ, मतलब दोनों वीक टुवर्ड्स गॉड। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सिनेरियो पे, जो कि 7 वाला है। रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉट, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप। यहाँ लिख लेते हैं रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम। रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम एंड सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप। ये हो गया। यहाँ बना भी लेते हैं रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है, सपोर्ट
अभी चैट में मुझसे कुछ लोग पूछ रहे थे ये चीज, ये वही सिनेरियो है इस केस में। अगर हमारा रेसिस्टेंस है वो बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ हो, और सेम ही स्ट्राइक प्राइस पे छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर वीकनेस बनाया हो, इस कंडीशन में हमारा मार्केट कहाँ तक ट्रेवल कर सकता है, ये पहले हमें नहीं पता होता था, बट अब हम पता कर सकते हैं ये। ठीक है। इस केस में अगर ये एक बियरिश प्रेशर बना रहा है, तो क्या मार्केट अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक जाएगा? अगर रेसिस्टेंस बियरिश प्रेशर बना रहा है, तो चैट में बताइए मुझे, क्या मार्केट अपने बियरिश यहाँ तक जाएगा? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक मार्केट ट्रेवल कर सकता है? अगर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक मार्केट ट्रेवल नहीं कर सकता है, तो कहाँ तक मार्केट ट्रेवल कर सकता है? जी, सभी लोगों का सेम आंसर है और वो सही है। EOS+1। हम इसको WTT-1 नहीं मानेंगे, हम इसको EOS+1 मानेंगे, क्योंकि अगर WTT-1 मान लेंगे, बहुत लोगों ने चैट पे लिखा है WTT-1, बहुत लोगों ने चैट में लिखा है WTT-1। चलिए WTT-1 मानेंगे, तो WTT-1 तो यहीं तक होगा। तो क्या मार्केट यहाँ ट्रेवल नहीं कर सकता है? ऑब्वियसली कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है? हम हमेशा इसको US+1 बोलेंगे, ना कि WTT-1 बोलेंगे। हमेशा हम इसको US+, इस कंडीशन को हमेशा हम US+1 बोलेंगे, ना कि WTT-1 बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ। नहीं, जहां तक वीकनेस है वहां तक नहीं, जहां पे यूएस है वहां से एक वर्जन और ऊपर, US+1, ये हम इसको बोल सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा? 400 होगा, मतलब नीचे अगर जाएगा मार्केट, तो नीचे जा सकता है 400 तक, और अगर ऊपर जाएगा तो कहाँ तक मार्केट जा सकता है? EOR-1, मतलब 400, सॉरी 550 तक मार्केट ऊपर ट्रेवल कर सकता है। अभी जो सिनेरियो दिख रहा है, इस सिनेरियो में वैसे तो ये अनप्रिडिक्टेबल सिनेरियो होता है, लेकिन फिर भी वो कंसोलिडेशन, इतना कंसोलिडेशन इसमें रहता है, ये ट्रेवल कर सकता है यहाँ तक। ठीक है, क्लियर हो गया ये सिनेरियो? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इस सिनेरियो में? अभी तक जो मैंने सिनेरियो पढ़ाया, यहाँ तक के सिनेरियो में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? जी प्रतीक जी, ये वही मैं बता रहा हूँ। किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है, अगर नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ूँ, लास्ट सिनेरियो हमारा बचा है, वो भी मैं कवर कर दूं फिर। हाँ, अब्दुल जी, 550 के पर सेकंड डायवर्जन तक मार्केट ऊपर जा सकता है इस सिनेरियो में। चलिए, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सिनेरियो पे, जो कि हमारा लास्ट सिनेरियो है। जो कि हमारा लास्ट सिनेरियो है, रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप एंड सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम। रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप एंड सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम। इस वाले सिनेरियो में आ जाते हैं, रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप कर लेते हैं। रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप एंड सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम। चलो, ये कंडीशन हमारा हो गया। अब जो हमने ये वाला कंडीशन देखा था, रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम एंड सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप, इसमें तो हमें पता भी था कि हाँ, मार्केट जा सकता है अपने एक डायवर्जन ऊपर और एक डायवर्जन नीचे। लेकिन
क्या इस केस में हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है? जो हमारा सपोर्ट है वो जाने की कोशिश कर रहा है बड़े नंबर से छोटे नंबर की ओर, जो हमारा रेसिस्टेंस है वो जाने की कोशिश कर रहा है बड़े नंबर से छोटे नंबर की ओर। ये जो हमारा कंडीशन रहता है, ये गेम ऑफ परसेंटेज बोल सकते हैं इसको। क्योंकि अगर इस साइड का परसेंटेज कम हो गया, ये 24,400 का यहाँ पे स्ट्रांग हो जाएगा, मतलब एक बियरिश प्रेशर हटेगा यहाँ से, स्ट्रांग हो जाएगा तो बुलिश प्रेशर बन जाएगा। ये रेसिस्टेंस ऑलरेडी बुलिश प्रेशर में है, तो ये एक काइंड ऑफ बुल रन मान सकते हैं। पूरी तरीके से बुल रन नहीं मान सकते हैं, काइंड ऑफ कंट्रोल्ड बुल रन मान सकते हैं हम इसको। अगर यहाँ से वीकनेस हट जाता है, ठीक है, अगर यहाँ से वीकनेस हट जाता है, मतलब 600 से वीकनेस हट जाता है, तो यहाँ से जो बुलिश प्रेशर बना वो बुलिश प्रेशर हट जाएगा, बुलिश प्रेशर हटेगा तो बियरिश प्रेशर बनेगा। और जो सपोर्ट साइड है वो भी बियरिश प्रेशर बनाया हुआ है, तो ये काइंड ऑफ ब्लड बात मान सकते हैं कि मतलब एक कंट्रोल्ड ब्लड बात। तो इस कंडीशन में हमें ये पता नहीं होता है कि कहाँ तक मार्केट जा सकता है। ये पूरी तरीके से अनप्रिडिक्टेबल सिनेरियो होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अरे यार, फिर मैं स्क्रीन शेयर करना भूल गया। चलिए, कोई बात नहीं, फिर मैं कर देता हूँ। फिर मैं बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ जो मैंने अभी बोला है। जो हमारा रेसिस्टेंस है वो है बड़े नंबर से छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर, मतलब वीक टुवर्ड्स टॉप। जो हमारा सपोर्ट है वो है बड़े नंबर से छोटे नंबर की ओर, मतलब वीक टुवर्ड्स बॉटम। अगर इस केस में हम ट्रेड ले लेते हैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, या फिर यहाँ से वीकनेस हट जाता है, जो बियरिश प्रेशर बना है वो हट जाता है, तो एक बुलिश प्रेशर बन जाएगा। एक बुलिश प्रेशर यहाँ बनेगा, दूसरा बुलिश प्रेशर बना हुआ है ऑलरेडी यहाँ पे, तो हमारा वो चल जाएगा बुल रन के सिनेरियो में। बुल रन एक पूरी तरीके से बुल रन सिनेरियो नहीं बनेगा, कंट्रोल बुल रन सिनेरियो रहेगा, काइंड ऑफ बुल रन सिनेरियो हम उसको बोल सकते हैं। सेम चीज, अगर यहाँ से वीकनेस हट जाएगा तो जो बुलिश प्रेशर यहाँ से बना है वो हट जाएगा, तो एक बेयरिश प्रेशर क्रिएट होगा। यहाँ सपोर्ट साइड बेयरिश प्रेशर ऑलरेडी बना हुआ है, तो उसको हम मान सकते हैं कि काइंड ऑफ ब्लड बाथ। पूरी तरीके से ब्लड बाथ नहीं मान सकते हैं, काइंड ऑफ ब्लड बाथ मान सकते हैं। अब हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ से भी परसेंटेज हट जाए और यहाँ से भी परसेंटेज हट जाए, दोनों जगह से परसेंटेज हट जाएगा, तो वो अपने पहले वाले सिनेरियो में वापस से आ जाएगा, जो कि हमारा हो जाएगा रेसिस्टेंस और सपोर्ट एक ही जगह पे स्ट्रॉन्ग। ये है इस वाले कंडीशन में, ये पूरी तरीके से अनप्रिडिक्टेबल सिनेरियो होता है। इस जब ये सिनेरियो बनता है तो हमें पहले मार्केट को टाइम देना चाहिए, मार्केट को सेट हो जाने देना चाहिए, उसके बाद ही हमें कुछ ट्रेड के बारे में सोचना चाहिए कि हमें ट्रेड कहाँ से एग्जीक्यूट करना है। ये था पूरा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का 9 सिनेरियो। चलिए, अब आप लोग मुझे बताते रहिए एक एक करके, और मैं यहाँ जल्दी जल्दी लिखता रहूं कि हमारा या ये कौन सा सिनेरियो है, बुलिश सिनेरियो है, बियरिश सिनेरियो है, या फिर एक रेंज बाउंड मार्केट है इस वाले कंडीशन में। चलिए, सभी का सही कहना है, ये जो हमारा है वो एक रेंज बाउंड है, एक रेंज में ही चलेगा। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा कौन सा सिनेरियो है? जी, 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट में अनम्यूट और कर रहा हूँ। तब तक आप लोग ये सिनेरियो देखिए और उसको एनालाइज करिए कि वो कौन सा रेंज बाउंड है, बियरिश है या बुलिश है।
चलिए बताइए आप लोग मुझे, सबको आवाज आ रही है ना मेरी सही? चलिए सबको आवाज आ रही है। अब मुझे बताइए, ये पहला हमने देखा रेंज बाउंड, दूसरा क्या होना चाहिए? सपोर्ट स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है। मतलब रेजिस्टेंस बड़े छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये हमारा क्या होना चाहिए? कौन सा प्रेशर हमारा होना चाहिए? बुलिश प्रेशर, बियरिश प्रेशर, या फिर कंसोलिडेटेड मार्केट मतलब रेंज बाउंड? चलिए सभी को क्लियर है, बुलिश होना चाहिए ये। यहाँ मैं लिख देता हूँ, बुलिश। रेंज बाउंड को मैं ब्लू कलर से मार्क कर देता हूँ, बुलिश को मैं ग्रीन कलर से मार्क कर देता हूँ। अब यहाँ क्या होना चाहिए? रेसिस्टेंस हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम मतलब कि रेसिस्टेंस जाने की कोशिश कर रहा है बड़े नंबर से छोटे नंबर की ओर। ये क्या होना चाहिए? नहीं योगेश जी, कंसोलिडेटेड कैसे होना चाहिए? रेसिस्टेंस हमारा जो है वो वीक टुवर्ड्स बॉटम है, मतलब रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम मतलब बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। मार्केट जब बड़े नंबर से छोटे नंबर की ओर जाने की कोशिश करेगा, तो हमारा कौन सा प्रेशर बनना चाहिए? जी, बियरिश प्रेशर। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं बियरिश प्रेशर। अब रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, इसके सॉरी वीक टुवर्ड्स टॉप, इस केस में हमारा क्या सिनेरियो बनेगा? कौन सा प्रेशर बनेगा? चलिए तो अच्छा है, तुरंत तुरंत रिप्लाई कर रहे हैं सब। बुलिश प्रेशर, बुलिश प्रेशर इसको मैं कर देता हूँ रेड कलर से, जो बियरिश प्रेशर है। ये हो गया बुलिश प्रेशर मतलब ग्रीन कलर। अब रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम मतलब बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है हमारा जो सपोर्ट है। चलिए सभी का सही है, बियरिश। बियरिश रेड कलर, ये ऑलरेडी हमने देखा, बुल रन ग्रीन कलर, ब्लड बाथ रेड कलर। ये क्या होगा? रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप। ये कौन सा प्रेशर क्रिएट करेगा? नहीं अब्दुल जी, अनप्रेडिक्टेबल तो है, कंसोलिडेशन भी नहीं है। ये कंसोलिडेशन कैसे? मैंने आपको बताया कि मार्केट, एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ, ये एक रेंज में मार्केट रहेगा ना। जब मैंने बताया जी, रिंकू सिंह जी सही लिखे हैं, रेंज बाउंड ये मार्केट रहेगा। जब हमारा सपोर्ट जो ये सपोर्ट है वो वीक टुवर्ड्स टॉप है, तो एटलीस्ट जहां तक है उससे एक डायवर्जन पहले, और रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम जहां तक वीक टुवर्ड्स बॉटम है वहां से एक डायवर्जन पहले, कम से कम इतना तो मार्केट ट्रेवल करेगा ना। तो इसको हम कह सकते हैं रेंज बाउंड। और ये क्या? रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम। नहीं अनप्रिडिक्टेबल भी नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल कैसे वो हो सकता है? कंसोलिडेशन मार्केट में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कंसोलिडेशन। रेंज बाउंड भी नहीं, कंसोलिडेशन हम मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सिनेरियो है इसमें कम से कम कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो अपने जहाँ ये जो एक्सटेंशन और सपोर्ट है, वहां से एक एक डायवर्जन तो मूव करेगा ना। मतलब अगर रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है और
सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है, तो एटलीस्ट अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस के बीच ही घूमता रह जाएगा ना मार्केट। और ये जब भी होता है उस केस में हमारा एक ही जगह पे रेसिस्टेंस और सपोर्ट दोनों होता है। ठीक है, इसको हम कुछ भी लिख सकते हैं, या तो कंसोलिडेशन लिख सकते हैं, कंसोलिडेशन, या फिर ठीक है रेंज बाउंड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली नहीं है। रेंज ब्लू कलर से इसको हम कर देते हैं हाईलाइट। इतना ही सिनेरियो है, ये सबको क्लियर हुआ? जितने भी लोग हैं सभी को ये क्लियर है सिनेरियो, सारे सिनेरियो जो भी मैंने पढ़ाया? ऑलरेडी वो क्लास हो चुकी है मोर सालिम जी, वो मैं बता देता हूँ कहाँ पे आपको मिल जाएगा रिकॉर्डिंग। सारे लोगों को ये क्लियर हो गया? अब किसी को कोई भी डाउट तो नहीं है? चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 में अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो वो सिम पूछ सकता है, कुछ भी डाउट है वो पूछ सकता है। हाँ प्रदीप कुमार जी, मैं बता देता हूँ रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी फिलहाल। अभी किसी को कोई डाउट तो नहीं, सभी को क्लियर है? ठीक है, चलिए सभी को क्लियर है। रिकॉर्डिंग में आपको बता देता हूँ, जितने भी नए लोग हैं या फिर जिनको भी सिनेरियोज क्लियर नहीं होते हैं उनके बारे में मैं बता देता हूँ। आप सिंपली यूट्यूब पे आके सर्च कर सकते हैं डैडीज इंटरनेशनल स्कूल, और डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के चैनल पे आके आप सब्सक्राइब कर लीजिए इसको। उसके बाद आपको क्या करना है कि वीडियोस में आके इसमें सारे वीडियोस पड़े हैं, यहाँ सारे वीडियोस की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगी। जितने भी ट्रेनर्स हैं, और जितने भी ट्रेनर्स ने जितने भी टॉपिक्स के रिगार्डिंग क्लास की है, जितने भी टॉपिक की क्लास की है, वो सारी रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और जितने भी लोग नए हैं उनको मैं ये सजेस्ट करता हूँ पर्सनली कि वो प्लेलिस्ट में आके ये जो ओल्ड रिकॉर्डेड सेशन फ्रॉम 5 सितंबर 2022 वाली प्लेलिस्ट है, इसमें 136 वीडियोस हैं। एक वीडियो अप्रोक्स 2 घंटे 2.5 घंटे की है। ठीक है, लंबी वीडियो है। आप एक दिन में एक ही वीडियो देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना आप ज्यादा टाइम देंगे चीजों को सीखने में, उतनी चीजें आपको क्लियर क्लियर होती रहेंगी, क्लियरिटी होती रहेगी। ठीक है, चाहे 1 महीना लगे, चाहे 2 महीना लगे, चाहे 6 महीना लगे, ये वीडियोस देखने में आपको सारे वीडियोस एकदम प्रॉपर सीरीज वाइज देखिए। और जब तक एक वीडियो का टॉपिक क्लियर ना हो जाए दूसरे वीडियो तक नहीं चाहिए। अगर आपको एक वीडियो का टॉपिक नहीं क्लियर होता है, ठीक है, आप Q&A सेशन में मेरे से पूछो या जो भी ट्रेनर है उनसे पूछो, या अपने आप क्वेरीज के लिए आपको व्हाट्सएप चैनल पे नंबर आती है, उस नंबर पे आप पूछ सकते हो। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, डाउट है थ्योरी के रिगार्डिंग। और अगर व्हाट्सएप चैनल पे आप नहीं है तो व्हाट्सएप चैनल पे आप आ सकते हैं। और अगर व्हाट्सएप चैनल पे भी आपको मैसेज नहीं दिख रहा है तो सीधा आप अपने RM को कॉल कर सकते हैं, RM आप सारी चीजें बता देंगे। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको आईडी बता दे रहा हूँ। LTP कैलकुलेटर एंड इन्वेस्टिंग डैली, इन दोनों चैनल पे आप हमें फॉलो कर सकते हो। साथ ही साथ आप मुझे पर्सनली भी फॉलो कर सकते हो। ये रही मेरी आईडी, इन तीनों आईडी पे आप फॉलो कर सकते हो। इंस्टेंट अपडेट, जो भी इंस्टेंट अपडेट अपडेट होगा वो आप तक पहुंच जाएगा तुरंत। ये तीनों आईडीज हैं, आप फॉलो कर सकते हैं।
ये तो है ना स्पेलिंग। सही तो है ना स्पेलिंग, क्या ही दिक्कत है। चलिए ये है। चलिए ये है आज का टॉपिक उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो इसके रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जो मैंने अभी ये चैनल दिखाया उस पे आप जाके दोबारा ये वीडियो देख के आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अब मिलते हैं कल। अब ये क्लास एंड करने का टाइम आ चुका है। मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट क्लास में। कल Q&A सेशन है, फ्राइडे है। कल दिन भर Q&A सेशन चलेगा, तो आप अपने जो भी डाउट्स है वहाँ क्लियर कर सकते हैं। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट एंड बाय।